बोलिए श्री प्राणनाथ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा सखी जीवन हमारा श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा का बख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। महामती कहे ए मोमिनो, ये औरंगाबाद की बितक, अब आकोट की कहो जो बीतक है बुजुर्ग, जो बीतक है बुजुर्ग, अब तुम सुनियो साथ जी। प्राणाधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण घन महामती के धाम दिल में विराजमान होकर कल के प्रसंग को जोड़ते हुए हम सब सुंदर साथ को धामधनी प्रबोधित कर रहे इन घटनाक्रमों के माध्यम से। कल के प्रसंग में हमने देखा कि मंदसौर के अंदर, वैसे तो श्री जी जब उदयपुर में थे तभी सुंदर साथ को सावधान किया था, सावचेत किया था, लेकिन सुंदर साथ ने घर परिवार नहीं छोड़े। जैसे ही श्री जी मंदसौर में पहुंचे, उदयपुर के चारों ओर औरंगजेब बादशाह के सैनियों ने घेर लिया, वीरान हो गई, पूरी धरती उजाड़ हो गई। और मंदसौर में पहुंचे तब तो सुंदर साथ उदयपुर छोड़ के पहाड़ों में अलग अलग जगह पे छिप गए और रोने लगे, बिलखने लगे और विलाप करने लगे कि धामधनी, क्या हमने ऐसा खेल थोड़ी मांगा था परम धाम के अंदर, हमको ये थोड़ी पता था कि खेल इतना गंभीर है, खेल इतना कठिन है। और आपने वैसे तो बोला था कि हे मेरी लाडली आत्माओं मत जाओ, ये खेल एक अंधेर का खेल है, तुम जा तो रही हो, मेरे को, घर को, स्वयं निज स्वरूप को भी भूल जाओगी। लेकिन धनी, हमने तो ये शब्द भी नहीं सुने थे कि खेल सही में अंधेर कैसा होता है। ये तो यहाँ आके आपने अनुभूति करवाई, यहाँ आके आपने अनुभव करवाया। और इतना नहीं, जैसे आप हमको मूल मिलावे में अंतिम जब तीसरी बैठक हुई खेल में आते समय, तब आपने सावचेत किया था अनेक वचनों से हमको। हम तो भी प्रेम के विवाद रबद बहस करती रही और हमने सोचा कि हम तो यहाँ मूल मिलावे में ही बैठी रहेंगी, बाहर थोड़ी कहीं परम धाम से जाना है, यहाँ ही तो रहना है। तो हमने अरस परस क्या सोचा कि चलो ऐसा करो, हम एक दूसरे गले में गलवलिया डाल के बैठ जाए, देखो यहाँ से अलग ही नहीं होगे तो वहाँ जाके ये खेल हमारा क्या बिगाड़ेंगे, ये खेल हमारा क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन यहाँ अलग अलग भेष में, देश में, बोली में, और आज तो ये स्थिति खड़ी हो गई संसार के अंदर कि अलग अलग घर परिवार भी छोड़ दिया, पहाड़ों में छिपना पड़ा। तभी राज जी ने बोला था, क्या बोला था धामधनी ने,
और वाणी में भी बताया कि हम ऐसे ही बैठ गई कि न अंगुली माग, अंदर एक अंगुली भी ना घुसे, एक वायु भी प्रवेश ना करे, ऐसे ही एक स्वरूप होय के पूरे तेज का भंडार, नूर का भंडार, किसी का स्वरूप पहचानने भी नहीं आ रहा है कौन कौन सी ब्रह्मात्मा है। तो ऐसे स्वरूप में बैठ गई। राज जी ने वाणी में क्या बताया, महामती कहे बैठिया इन विध देख के हाँ हंसते हम पर, देखो इन विध खेल में भेलिया रहे क्यों कर। धनी हम सबको बैठे हुए देखते हुए हंस रहे हैं कि मैं देखता हूँ ये अभी तो दहशत के मारे, डर के मारे ऐसी बैठ गई, लेकिन उसी को पता नहीं कि खेल में कहाँ कहाँ बिखरने वाली है, ये तो अभी वहाँ जाके पता लगेगा। तो देखो हमको कितनी दूरी बन गई। सुंदर सा जी थोड़े दिन के लिए मैं यहाँ आई हूँ, आप थोड़े दिन के लिए मेरे साथ रहोगे, फिर मैं चली जाऊंगी, फिर आप वहाँ आओगे, कब मिलोगे, फिर बीच में दूरी, कभी प्रोग्राम भंडारे में मिलेंगे, फिर जुदागी, फिर मिलन, फिर जुदागी। ये खेल ही जुदागी का है और ये खेल में भी खेल चल रहा है। तो ये भी धनी ने कलश में बताया कि कैसा ये खेल है, ये तो अंधेर का, उसी में भी एक खेल चल रहा है। तो यहाँ धामधनी ने जैसे बताते गए वैसे हम यही मानती रही कि हम अलग थोड़ी होने वाली है। देखो आज पहाड़ों में अलग अलग रो रही है, बिलख रही है, एक ही पुकार है कि धनी सच में आपने मूल मिलावे से अलग होने के लिए मना किया था, जैसे ही हम अलग हुई न तो धनी बिना दिक दिक आरे आकार। राजी आपकी एक क्षण की जुदागी भी हमारे लिए इस शरीर को धिकार है, धिकार है, धिकार है, क्योंकि रास के अंदर एक क्षण के लिए आप जुदे हुए, अलग हुए, तो भी हमारे लिए युगों समान ये क्षण व्यतीत हुई थी। और आज इतना नहीं, व्रज के अंदर भी खीने कलगा थईए तो विछोड़ो खीण न खमाए, और वाछरला लई જ્યારે वन पधारे ત્યારે रोवंता दिन जाए। आप थोड़ी देर के लिए भी हमारे से अलग पड़ते थे तो हमारा पूरा दिन बस आपकी मीठी बातों में और रोते रोते ही बीतते थे। पता नहीं धनी इस खेल में आने के बाद हमारा मन, हमारी बुद्धि कैसी विचलित हो गई है कि आपके बिना 400 साल से हम ऐसे ही सुख चैन की, शांति की ऐसी हमारे जीवन बीत रहे हैं। धनी कैसा ये कठिन, ये भयंकर खेल है, ये सुंदर सा जी उदयपुर के पहाड़ों में पता चला और मंदसौर के पहाड़ों में पता चला। और वहाँ जब महामती ने अर्जी की और ये सांसारिक कष्ट जो आए थे लौकिक, ये मिटाने के लिए, तब किरंतन ग्रंथ के ये 6 प्रकरण भी अवतरित हुए। और आगे जाके रामनगर के अंदर खुलासा ग्रंथ भी उतरेगा और उसी के बाद खिलवत की कुछ कुछ वाणी उतरनी शुरू हो जाएगी, लेकिन पन्ना में जाके ये वाणी पूर्ण रूप से उतरनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ धामधनी ने मंदसौर की जो लीला दिखाने के बाद हम आगे उज्जैन के प्रसंग को कल इसलिए नहीं लिया था कि उसी के अंदर मैंने पहले भी बता चुकी थी कि 22 दिन की जो वहाँ यात्रा रही है, 22 दिन के अंदर बस अलग अलग सुंदर साथ के घर पे बस भोजन प्रसाद यही रहा है। क्योंकि धामधनी ने हमको इतना ही बताया कि मंदसौर से निकले, सीतामऊ नौलाई से होते हुए 28 दिन का पड़ाव रास्ते में पड़ा और उसी के बाद हम जब उज्जैन में पहुँचे, उज्जैन में हम भादरवा शुद्ध शुक्ल पक्ष की षष्टमी को धनबाई के वहाँ पहुँचे और वहाँ श्री जी सब सुंदर साथ ठहरे, वहाँ भोजन प्रसाद लिया। प्रीति भोज का कार्यक्रम दिन प्रतिदिन चलता रहा। ऐसे 22 दिन चला। 23वें दिन वहाँ से उज्जैन से नुनेरे होते हुए हम कल कैसे औरंगाबाद पहुँचे थे और औरंगाबाद के अंदर हमने देखा कि 4 जो मुसलमान अधिकारी थे उसी में 3 तो अवल खान, मिहिन खान और जहान मोहम्मद जग गए। तारतम ज्ञान ले लिया, पूरी ईमान
के साथ स्वरूप की पहचान कर ली श्री जी साहेब जी की। और उसी के बाद भाव सिहारा एक चमत्कार मांगा। दीदार तो हो गया, अखंड का अक्षरधाम की वासना थी, लेकिन शरीर छूट गया। और उसी के बाद प्राणदास सुंदर साथ जी जब औरंगाबाद की लीला को देखने के बाद हम आकोट में, और आकोट के अंदर वैसे तो बुरहानपुर, लेकिन यहाँ पहले आकोट का शुक्राना धामधनी हम सबको आगे वर्णन करने जा रहे हैं। कैसे मैं बताऊँ, एक के बाद एक ऐसे एक लगातार जब कष्ट का अनुभव किया सुंदर साथ ने, तो मन ऐसे ही विचलित हो गया। कैसे हमने देखा कि जब दिल्ली से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, वहाँ सीधी पोलाद के और अनेक अधिकारियों को नलुआ पहुँचाने में कई प्रयास, कई कष्ट भोगे, और सीधी पोलाद ने कैसे सुंदर साथ को यातना दी, कोड़ों से मार मारा। इतना नहीं, फिर वैरागी भेष में उदयपुर के अंदर भी, आगे पहाड़ों में मंदसौर के अंदर भी छिपना पड़ा। इतना नहीं, और भी आगे औरंगाबाद के अंदर कल फौज से जब इब्राहिम ने बुरा वो कर दिया, तब जब पूरी फौज नहीं, फतुअल्लाह ने जब पूरा फौज को कैद में पकड़ने के लिए वैरागी लोगों को जब आदेश कर दिया, तब कैसे हम उसी से बचकर वहाँ से निकले। तो ऐसे सुंदर साथ जी बहुत सी घटनाओं को सुंदर साथ ने जब पास की, तब सुंदर साथ के हृदय को इन घटनाक्रमों ने झंझोड़ दिया। झंझोड़ने के बाद आगे क्या हुआ, सब एक उत्साह के साथ घर बार परिवार को छोड़ के वे निकले थे। सबको बस एक ही आशा थी, कौन सी, कि भाई प्रियतम परब्रह्म अक्षरातीत हमारे साथ है। तो रास्ते में क्या कष्ट होगा, क्या निराशा का अनुभव, क्या हताशा का, क्या दुख का अनुभव करना पड़ेगा। तो एक उत्साह के साथ निकले थे, लेकिन उसी ने क्या सोचा था कि वहाँ तो कोई दुख नाम की चीज भी नहीं रहेगी, क्योंकि साथ में श्री जी है। लेकिन जब इतने कष्ट आए ने, तो उसी के अंदर एक हताशा छा गई। इतना नहीं, एक प्रश्न मन मस्तिष्क में और भी गूंजने लगे। कौन से, उसी ने ये सोचा कि अक्षरातीत परब्रह्म के स्वरूप है। तो देखो आज हमको अलग अलग पहाड़ों में भिक्षा मांग मांग कर क्यों खाना पड़ रहा है। एक यहाँ के देवी देवता, एक अवतार, ये भी इतने सामर्थ्यवान है। तो राज्य तो वाणी में बोलते हैं, क्या तारतम मंत्र के अंदर प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकरण है ने, और आगे तारतम में बोलते हैं कि सदा सत सुख के दातार, राज्य तो सदा सत सुख के दातार है। उसी के पास कोई कमी नहीं है, वो तो पूर्णता का सागर है। पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। राज्य पूर्ण है, उसी का धाम पूर्ण है, उसी की लीला पूर्ण है, उसी की शोभा पूर्ण है। तो रास्ते में हमको क्या कष्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ धामधनी ने आगे क्या बताया कि तो भी मंदसौर के अंदर भी कई कष्ट झेलना पड़ा, और इतने सामर्थ्यवान धनी है तो भी ये कष्ट। तो राज्य ने क्या सोचा, अरे वो अक्षरातीत कहलाने वाले श्री जी प्राणनाथ जी, तो भी हमको क्यों दुख पड़ रहा है। इतना दुख वो देवी देवता दूर कर देते एक मन्नत मांगने के पर। तो क्या अक्षरातीत के लिए तो एक चुटकी का खेल है, वो तो सब कुछ एक क्षण में कर देते, लेकिन इतना कष्ट क्यों। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ धामधनी ने क्या बताया, बहुत से प्रश्न अंदर उठने लगे कि भाई दुनिया के संसारी जीव भी इतने सुखी संपन्न है, और देवी देवता भी, भक्ति करने वाले भी कैसे सुख चैन की जिंदगी बिता रहे, और हमको
हमने कितनी आशा के साथ घर परिवार छोड़ा था, लेकिन ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं। और राज जी ने अंदर मनोमन क्या सोचा कि अरे तुमको और आगे पन्ना में ले जाके और परिपक्व और किस अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंचाना है। तो देखो, अध्यात्म जगत का एक निर्विवाद सत्य है क्या कि सांसारिक बंधन, ये मोह के बंधन तोड़े बिना कभी भी शाश्वत आनंद में डूबा ही नहीं जा सकता। यहाँ इस संसार के अंदर सुंदर साथ जी जो भी कष्ट आए, लेकिन हमारी सामान्य बुद्धि क्या सोच रही है कि भाई ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन राज जी अंदर और कुछ अलग सोच रहे। क्या सोच रहे हैं कि मेरे जो परम धाम के सुंदर साथ है, लाडले सुंदर साथ है, उसी को पन्ना में पहुंच के अष्ट पहर दिन 64 घड़ी परम धाम की चर्चा, 25 बक्स की एक एक नियामत की चर्चा वर्णन जो करना है, उसी सुख में डुबोना है। इतना नहीं, अरे सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा की वाणी उतरने के बाद मेरे युगल स्वरूप मेरे एक एक अंग में भी डुबोना है। जो उसी का ये स्तर नहीं बनेगा अध्यात्म का एक चरम सीमा का, तो ये कैसे वो अंदर आत्मसात कर पाएंगे। तो यहाँ धामधनी ने क्या विचारा कि चौक्कस सांसारिक अंदर थोड़ी भी इच्छा को जो भी बचा है वो द्वंद्व को खत्म करना है। और उसी के अंदर कई और भी भेदभाव थे, कोई आचार्य थे, कोई धनवान थे, कोई विद्वान थे, तो उसी के सब भेद को भी मिटाना था। तो देखो, आज अध्यात्म के चरम लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, महान होने के लिए, उसी की प्राप्ति करने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। इसलिए राज जी ने, सुंदर साथ जी यही दिल में सोचा। बाकी तो मैं आगे एक मेहर सागर का वर्णन सुनाऊं कि अक्षरातीत मेहर के सागर है। क्या है अक्षरातीत? और आप मेहर सागर का पाठ भी करते हो ना। और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेत, ले रे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के आंग, ईसक आवे मेहर से बेसक इलम तिन संग। पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहियत, हक मेहर तित होत जित असल है निस्वत। मेहर होती अवल से इत ही होत हुकाम, जलूस साथ सब तीन कम कछु न करत खसा। पूरा मेहर सागर गाएंगे ना तो यहाँ ही समय पूरा हो जाएगा। मेरा कहने का भाव कि 3-4 चौपाइयों इसलिए मैंने बोली, इन भाव को जोड़ने के लिए कि जिन ऊपर है मेहर। आगे हमने दूसरी तीसरी चौपाई में क्या बोला? और सागर जो मेहर का सुशोभाली तिलेर, लेहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, ईसक आवे मेहर से बेसक इलम तन से। पूरी मेहर जीत हक की तित और कहा चाहिए। जब राज्य की पूर्ण रूप से हमारे पर मेहर हो जाती है, और क्या बोला? दो मेहर देखत खेल में। यही मैं जोड़ने के लिए अगली 2-3 चौपाइयों से प्रसंग को जोड़ा, वैसे विषयांतर नहीं किया। एक मेहर सागर को गाते हुए एक प्रसंग को जोड़ने का प्रयास किया। कहने का भाव कि प्राणदास सुंदर साथ जी कहने का यही भाव है कि दो मेहर देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का। देखो, इस संसार में 2 प्रकार की मेहर है, एक जाहिरी और एक बातूनी। मैं दोनों मेहर दिखाऊंगी। फिर बाद में इस आकोट का जो शुक्राना है ना, राज्य का कैसे आभार व्यक्त करना है, कैसे शुक्रिया मनाना है, कैसे थैंक्स बोलना है, मैं बताओ।
पहले बातूनी मेहर, उसी में भी बातूनी मेहर पहले बताई है। मैं पहले इन चौपाई के माध्यम से बताऊँ, फिर चौपाई के बाद बताऊँ चौपाई में क्या। एक ही चौपाई हम पहले बोलेंगे, बाद में मैं खुद स्वयं वर्णन करूँगी कि अब तुम सुनियो साध जी शुक्राना करो याद, एक बातुन तुम ऊपर दुख देखाओ तुम्हें बुद्धियाद, इन जिमी में आज लो वेद कतेबो करी खोज, पर थोर अक्षर न पाइया, त्रिगुण थके खोज ले खोज। देखो इन संसार में जब से सृष्टि बनी तब से आज दिन तक, कब तक, जब तक श्री जी नहीं आए थे, वाणी उतरी नहीं थी, मतलब चौथे दिन की लीला प्रारंभ हुई तब जागृत बुद्धि तो आ गई, लेकिन जब निज बुद्धि और जागृत बुद्धि दोनों और वाणी जब उतरनी शुरू हुई तब तक, क्योंकि तारतम वाणी के बिना तो कोई भेद खोल भी, तारतम वाणी तो एक पहले चाबी के रूप में तारतम मंत्र आया, बीज रूप मंत्र आया, लेकिन मंत्र का भी तारतम का भी तारतम, इंद्रावती अंग विस्तार, तो पहिया देखा या पार का वली पार के भी पार। तो तारतम ज्ञान के बिना तो कोई काम होने वाला, गोपनीय रहस्य कब खुलेगा? जब तारतम वाणी ब्रह्मवाणी आने के बाद। तो यहाँ क्या बताया धामधनी ने कि आज तक इस सृष्टि में जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं आया था तब तक कई ज्ञानी जन, मनीषी जन, संत जन ने वेद और कतेब को लेकर खोज की एक परब्रह्म के विषय में, और इस सृष्टि का मूल भी नहीं जान पाए कि सृष्टि का मूल कहाँ पर है। इन सृष्टि का मूल देखो ने, हमने गोविंद जी व्यास जैसे वल्लभाचार्य जी के आचार्य को देखा ने कि सृष्टि का मूल, पहले तो प्रश्न था कि मोह कौन पदार्थ है और किसको हुआ क्या, ये श्री जी ने तो जवाब दिया। तो बेहद में पहुंचने वाले को भी मोह का पता, मतलब सृष्टि का मूल कहाँ पर है। और आज भागवत कथाकार भी कहाँ बताते हैं मूल सृष्टि का, चतुश्लोकी भागवत में बात तो करते हैं, लेकिन उसी को भी पता नहीं है। वो श्री हरि करके नारायण तक अपनी चर्चा को खत्म कर दे, लेकिन नारायण भी किसके सपने में बने ये भी उसी को पता नहीं है। तो यहाँ क्या बताया कि आज दिन तक ठोर अक्षर, इतना नहीं त्रिगुण, और यहाँ बताया कि त्रिगुण स्वरूप बिंद में सिंध समाया रे, साधु बिंद में सिंध समाया, उसी की जो आगे की चौपाई है, त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय। और आगे भी एक चौपाई है कि भाई असत मंडल में सब कोई भूलिया, अखंड कीने न बताया, नींद का खेल खेलत सब नींद में जाग के, हाँ झूठे साठ ढंपाया। तो यहाँ क्या बता रहे धामधनी कि असत मंडल में सब कोई भूलिया, क्योंकि क्यों कोई नहीं बताए, मैं बताऊँ कैसे नहीं बता पाए। मान लो यहाँ के एक दृष्टांत बताओ, यहाँ कोई बल्ब रात को बारिश के टाइम पे जब मतलब वो जब बारिश का टाइम होता है ना, तो बल्ब के आसपास बहुत से कीड़े उड़ते रहते हैं, छोटे छोटे बटरफ्लाई की तरह, ठीक है। वो थोड़ी देर एक आध घंटे उड़ते रहेंगे, फिर नीचे पटक कर मर जाएंगे। और राजी ने वाणी में चौपाई भी बताई कि भाई दिव्य ताड़ियों જ્યારે सुन सुहाग ત્યારે पतंग पामियो वैराग, का जम पावी ओलवे आग ने का काया नो करे त्याग। उसी को वहाँ प्रमाण नहीं होता, मैं एक समझा रही हूँ कि एक जूठा जो यहाँ दीपक है और उसी के आसपास में घूमने वाला कीड़ा, वो भी क्या करता है, उसी में आशिक और मासूक की बात है कि तुम परम धाम की ब्रह्मात्मा हो के भी आपकी रहनी कैसी होनी चाहिए कि कीड़े को तो देखो वो किसके पीछे आकर्षित है, किसके पीछे पागल है कि कहाँ दीवा को, मतलब जो दिया जल रहा है ना, कहाँ उसी को बुझा देते हैं, कहाँ अपने काया को त्याग कर दे। तुम ब्रह्मात्मा कैसी हो, तुम धनी के बिना 400 साल से रह रही हो। और यहाँ अलग सी बात बताई, क्या बताई, मैंने एक दिया वाला प्रसंग लिया, यहाँ ये बात बताई कि जब कीड़े घूमते रहते, उसी का सुबह कभी होता,
कभी उसी ने उजाला देखा? रात्रि में ही जन्मते और रात्रि में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नीचे देखो ढेर पड़े होंगे, सुबह मर जाते हैं ना ये कीड़े लोग। क्यों? ये जीव सब, क्योंकि उसी के नसीब में भी उजाला है। तो ऐसे ये सृष्टि बार बार बनती थी ना, मोह सागर नारायण से बनती थी, ये संसार बनता था, फिर महाप्रलय का समय आता था, फिर सृष्टि जो निराकार से साकार बनी थी, साकार फिर निराकार में विलीन हो जाता था, फिर निराकार से साकार बनता था। लेकिन अब तक कोई भी नारायण से परे क्या है, अक्षर ब्रह्म तक की कोई बात बता। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, बता ना। वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, गीता को जा गम नहीं, वहाँ सतगुरु का देश। यहाँ भी धामधनी ने हम सबको, और इसी से आगे की चौपाई में भी हम एक दो चौपाई लेंगे और आगे बता के खोजत तीन के सुकन, और जिन्हों नेत नेत पुकारिया, खबर न नहीं त्रिगुण। अरे इन त्रिदेवों के वचनों से देखो, ज्ञानी जनों ने वेद और कतेब का आधार लिया, और यहाँ त्रिदेवों का आधार, त्रिदेवों के वचन का आधार ऋषि मुनियों ने लिया। लेकिन वो भी ध्यान करते करते हजारों साल से, कई हिमालय जैसी कंदराओं में, पहाड़ों में 1600 साल के, कई हजारों साल से ऋषि मुनि ध्यान समाधि लगाए हुए बैठे हैं। अपने सिर की जटा चरण तक पहुंची, नेत्रों की पलकें भी चरण तक पहुंची, लेकिन कोई दिशा भी नहीं पा पाए। यही तो सागर ग्रंथ के मंगलाचरण में बोला कि इन 14 तबक की दुनी में किन कहिया न एक हरफ, सो हरफ कैसे कहे भी जो पाई न बक्का तरफ। इन 14 तबक की दुनी में किसी ने एक हरफ भी अखंड की ओर दिशा निर्देशन संकेत भी नहीं किया। देखो तो ये अंतिम, ये कलयुग के अंतिम चरण में ये ब्रह्म ज्ञान आया, तारतम ज्ञान आया, तो आज जीवों की दृष्टि कहाँ पहुंची? ये बातूनी मेहर है। जो ज्ञानी जन नहीं जा पाए थे, क्षर के ये पाल को उल्लंघन कर, इसलिए तो बताया कि ये किरंतन ग्रंथ के अंदर कि वल्लभाचार्य दोट कही रहिया इंद के कोर, अखंड तो पाया नहीं, इंद तो छेदा सही लेकिन अखंड पाया नहीं। इंद तो छेदा सही लेकिन अखंड पाया नहीं। वल्लभाचार्य जी ने दोट करी, अखंड की बात लाए, इंद तो छेदा, बाहर तो गए, लेकिन अखंड की हमारी जो लीला अखंड हुई है ना ब्रजरास वाली, वो जान नहीं पाए। आज यह तारतम वाणी आने के बाद सबके लिए सुगम बन गया। अभी कोई कठिन चीज नहीं रही, और यह वाणी एक दिन पूरे संसार में शोर मचाएगी, शोर करेगी। ये वाणी गर्जित माज संसार, क्योंकि असराफिल जबराइल के माध्यम से पूरे संसार में वाणी की गूंज होगी। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत, और सुनियो दुनिया आखिरी जो भाग बढ़े है तुम। तो देखो क्यों ऐसा कहा गया कि अब तक किसी ने जाना नहीं था। तो आज ये वाणी कितनी सुलभ हो गई, और उसी के बाद और आगे हम देखें तो इस संसार में कैसी कैसी बातूनी मेहर हुई। और मैं और एक आगे बातूनी मेहर में ले जाऊँ तो सुंदर सा जी और गोपनीय क्या बात है कि जो हमारे सातों सागर नूर, नीर, क्षीर, दधि, द्रुत, मधु, रस और सर्वरस, ये सातों सागरों की जो जो विशेषताएं हैं, ये सातों सागरों की विशेषताएं, 8वें सागर, 8वां सागर मेहर का सागर। सातों सागरों की विशेषता 8वां सागर मेहर का सागर, उस मेहर के सागर में समाहित हो गई। तो जब रूह, मेहर सागर कहते हैं किसको? रूह जब नूर सागर से चलती हुई
ये अग्नि कोने से चलती हुई जब दक्षिण दिशा से, नैऋत्य कोने से चलती हुई, पश्चिम दिशा से, वायव्य कोने से चलती हुई, उत्तर दिशा से चलती हुई, ईशान कोने से चलती हुई, पूर्व में सरवर सागर, मेहर के सागर में जब डुबकी लगा ली, उस गहराई में अंदर जब चली गई, अंदर तक जब डूब गई, तो मतलब राज्य के दिल की गहराई के अंदर वो चली गई, राज्य के दिल में वो पहुंच गई। कैसे? श्रृंगार के अंदर ये चौपाई बताई है कि हक हादी, बताओ, हक हादी और दिल और मोमिन, हक हादी और दिल और मोमिन, ये सब पहले हक दिल माँ है, जो प्यारी चीज रूहों को हक पल छोड़त ना है। मतलब ये सब चीजें पहले राज्य के दिल में थी। कौन कौन? यहाँ आपको आश्चर्य होगा, बोले कि हक, तो ये हक कौन और राज्य का दिल वाला हक कौन? समझ में आया? मतलब पूरा परम धाम राज्य का दिल है, और वही दिल रूपी सागर में एक और सत्य हकीकत के रूप में भी था, हादी भी थे, सखिया भी थी, खूबी खुशहालियाँ, सेविकाएं, जो भी लीला रूप में है, और पूरा परम धाम सब पहले राज्य के दिल में था। रूह बेनियाज थी बिच बक्का 12,000, जाने न आप अपनी साहेबिया पर। हम वो नहीं जानती थी, ये दिखाने के लिए हकीकत के रूप में जो एक एक कण जो राज्य का स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ये पहचान, मतलब मेहर का सागर। अब जाके वहां पता चलेगा कि राज्य बालू बने थे, राज्य जल बने थे, राज्य पाट के घाट बने थे, राज्य 12 थंब बने थे पाट के घाट के। अभी वहां जाके पता चलेगा। वहां रहते हुए अनादिकाल से ये पहचान नहीं थी। देखो एक एक झूले भी, ये झूले पे हम बैठकर झूलती थी बट पीपल की चौकियों में। प्रथम भोम, दूसरी भोम, तीसरी भोम, चौथी भोम, 5वीं चांदनी, कहीं सयन हिंडोला, कहीं ठाड़े खड़े होते हुए हिंडोला। ये भी राज्य, वो जो जंजीरें बनी थी वो भी राज्य, पकड़ रहे वो भी राज्य, वो सखी भी राज्य, जंजीरें भी राज्य, झूला भी राज्य, नीचे जल में हमारा स्पर्श हो रहा है वो भी जल भी राज्य। एक एक नियामत राज्य हो पहचान परम धाम में नहीं थी। सुंदर सा जी वो चीज, इसलिए मेहर सागर। मेहर सागर कोई वो नहीं कि धनी ऐसा करो ने हमारे पर एक जाहिरी मेहर मतलब बरसा दो कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारे घर के अंदर 1-8 करोड़ रुपया का प्रॉफिट हो जाए, हमारी बहू और बेटे सब परिवार सुख चैन से जिंदगी बिताए हमारे साथ, या हमारा रिश्तेदार सगे संबंधी के साथ हमारा अच्छा व्यवहार बना रहे, ठीक है, हम सुख चैन से रहे, कभी भी हमारे जीवन में रोग ना आए शरीर के अंदर। ये थोड़ी मेहर है। ये मेहर तो राज्य ऐसे ही हमारे पर ब्रज से लेकर अभी तक कर ही रहे। बातों नहीं हो जाए, कहने का भाव सुंदर सा जी ये जाहिरी मेहर है। और उसी में भी जाहिरी मेहर बताई कि व्रज में हम जब आए तो अघासुर, बघासुर, सक्तासुर, तृणावत सब राक्षसों से बचाए ने, पुतना सबसे बचाया ने वाला जी ने। और जब 7 दिन और 8 रात का नू तूफान हुआ, पूरा जल प्रलय हो गया व्रज का, तो कोहतुर तले कारी कामरी के अंदर आती है ना वो चौपाई, गोवर्धन को ढांपिया, एक बूंद न हुई दखल, आग पानी लोहा जरे, सोच लिया सब जल। तो देखो गोवर्धन पर्वत के नीचे सब काफिरों को डुबा दिया और हमको कहाँ रखा? अपने सानिध्य में। ये सब जाहिरी मेहर थी हर क्षण। और जागनी ब्रह्मांड में देखो तो वहां से देखो ने, गांगजी भाई के घर से मैं एक एक चीज को याद कराऊं पूरी बीतक याद आ जाए।
वो चुगली कर दी कोतवाल ने एक सिपाही को भेजकर, मतलब कि जाओ वहाँ गांधी भाई के घर नर नारी एकत्रित होके क्या करे, जाओ जांच करो। तो एक कुआं ने फिरते घूमता रहा और एक 12 कोस चला गया, तो वो क्या राजी ने तो बचाया। ऐसे ऐसे देखो ने, आगे चलते जाओ। मिहराज ऊपर पर जाहिरी कितनी मेहर, सुंदर साथ पर कितनी जाहिरी मेहर होती रही। आगे भी देखते जाओ, दीव बंदर के अंदर फिरंगी लोगों का राजी ने नहीं बचाया। अफवाह तो उड़ी, फिर पता चला कि कुछ ऐसा था नहीं, फिर ये भी जाहिरी मेहर। और आगे दीव बंदर से आगे कई जगह कई कथाकार शोर मचा रहे हैं। वहां लाभानंद जति मेहता के अंदर देखा ने हम, वहां भी राजी ने बड़े बड़े चट्टाने उठाना शुरू कर दिया। क्या एक कंकरी भी उठी? नहीं उठी ने, तो किसकी कौन सी मेहर है वो? जहरी मेहर। फिर दिल्ली में तो लगातार कष्ट, सीधी पोलाद वाला, ये सब अभी हमने सुना ने, तो ये सब जाहिरी मेहर। लेकिन बातुरी मेहर कौन सी है, आप सुन लीजिए। यही शुक्राना। बस राज्य को एक एक बातों पर राज्य को धन्यवाद दो, शुक्रिया अदा करो, आभार व्यक्त करो कि धनी आभार, मतलब ये तो शब्द यहाँ के तुच्छ शब्द है, संसार के राज्य को थोड़ी व्यक्त कर पाते, उसी का वेलकम थोड़ी होता है। लेकिन वो तो पूरे ब्रह्मांड को, कल हम वो दीदी के घर पे गए थे ना, कल्पना दीदी की कोई सहेली है, यहाँ कोई बाग है आगे गांव में, तो कोई बोड़ा परिवार का है, और मतलब उसी के वहाँ हमारी चर्चा चली। बहुत बड़ा परिवार है वहाँ, तो आधे पौने घंटे के लिए तो उसी के साथ हमारी जो भी राज्य को लेकर, परमात्मा को लेकर चर्चा चली। तो बेचारे देखो, ऐसे से तो कहाँ कहाँ आत्माएं फंसी हुई है। ये कर्तव्य हमारा है, ठीक है, हम पूरे संसार को नहीं जगा पाएंगे, लेकिन जितने आत्माओं तक हम पहुँचे वहाँ तक तो हम संदेश दें। जहाँ तक पहुँचे वहाँ तो हम हमारा समय व्यर्थ न गंवाए। तो वहाँ क्या हुआ, कल दीदी बहुत भक्तिवान है, निष्ठा है उसकी भगवान पर, मतलब आस्था है, लेकिन बिचारी का तरीका अलग था। मतलब वो झाड़ को कुछ वो मानकर वो पूज रहे थे कि यही हमारा परमात्मा है। तो देखो, जैसे हमारी बात शुरू हुई आधे पौने घंटे लगातार, तो इतनी भावुक हो गई वो कि ओ हो दीदी, सच में परमात्मा सृष्टि से परे है। मैंने सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल दिया कि परमात्मा इस सृष्टि के अंदर नहीं है, उसी की सत्ता है, और उसी ने सृष्टि बना के हमारे सामने प्रकृति को रख दिया। वो सृष्टि से परे रहता है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं है। तो देखो, एक कुम्हार का एग्जाम्पल दिया कि मिट्टी का एक घड़ा बना के रख दिया, कुम्हार की कारीगरी तो घड़े के अंदर दिखाई देगी, लेकिन कुम्हार घड़े के अंदर, मटके के अंदर कुम्हार नहीं दिखाई देगा। इसी तरह मैं दीदी को बोला कि दीदी, ये कुम्हार परमात्मा जो है, उसी ने प्रकृति रूपे घड़े को बना के छोड़ दिया, उसी के अंदर परमात्मा नहीं है। तो उसी को एकदम चोट लग गई कि सच में ऐसा है। तो मैंने बोला, जिस परमात्मा ने, मैंने दूसरा टॉपिक ये छेड़ा कि जिस परमात्मा ने एक अमीबा नाम के बैक्टीरिया से लेकर डायनासोर तक का प्राणी के अंदर, जिसने अंदर एक प्राण, एक सोल, चैतन्य को अंदर पूरा, तो ये परमात्मा देखो पेड़ के अंदर थोड़ी रहेगा। तो और अनंत जीव आज जन्म रहे, मर रहे, उसी लोगों को कौन चलाएगा सृष्टि? वो तो यहाँ पेड़ बन के बैठ गया है। परमात्मा तो सृष्टि चलाने वाले हैं। मैंने बोला, एक माँ होती है, उसी के गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है, वो कौन पाल रहा है? वो पेड़ जाके थोड़ी गर्भ में पाल सकेगा, वो पावर कोई अलग है। देखो, और भी मैंने बताया कि ये बच्चे आपका है, वो बच्चा पहले छोटा था, अभी बड़ा हुआ, एक दिन और युवान होगा, और आगे पौध होगा, एक दिन और वृद्ध होगा। तो उसी की जो उम्र के हिसाब से वो जो जीवन चला रहा है, वो कोई अलग पावर है। वो पेड़ पौधे, जड़ मूर्ति, ये जो भी आज हिंदू समाज में जो चल रहा है, वो परमात्मा इसी में नहीं है, वो चलाने वाला पावर कोई अलग है। तब दीदी को चोट लगी कि अरे, तो क्या परमात्मा चीज अलग तत्व है? तो देखो, परमात्मा जो मान के रखा वो थोड़ी परमात्मा है।
मैंने बोला हम जो अब सब बैठे हैं ना, ये चेतन है। मैंने ये भी तीसरा दृष्टांत दिया, ये भी परमात्मा नहीं है, तो ये जड़ वृक्ष थोड़ी जब परमात्मा बनेंगे। ये चेतन प्राणी भी परमात्मा नहीं है, तो जड़ तो बनेगी ही नहीं। उसी के अंदर जो हूँ ये बोल रहा है ना, वो भी परमात्मा का पावर है, वो भी परमात्मा नहीं है। उसी की सत्ता के अंडर में ये सृष्टि चल रही है, वो सृष्टि से परे है, त्रिगुणात्मक नहीं, त्रिगुणातीत है। कई चीज़ों से हमने, मेरा कहने का भाव कि परमात्मा, देखो आज कई आत्माएं बेचारी इस ज्ञान को जानने के लिए लालायित है, मतलब धर्म की एक प्रति भावना भी रखती है। तो कल हमारी चर्चा भी वहाँ हुई, और मैं आगे बात में ले जाऊँ तो सुंदर साथ जी, ये राज जी ने बातूनी मेहर के अंदर क्या बता रहे हैं कि सातों सागरों की जो विशेषता 8वें सागर के अंदर जब समा जाती है और रूह नूर सागर से चलती हुई 8वें सागर मेहर के सागर में जब पहुंचती है, तब राज्य के दिल में डूब जाती है। यही मेहर का सागर है। हम सांसारिक इच्छा की मन्नतों को पूरी करने के लिए जो मांग रहे, ये तो सुंदर सा जी जाहिर में तो बिना मांगे भी राज्य देते, तो मांगिया क्यों न देवत। राज्य ने चौपाई लिखी ना वाणी में कि बिना मांगे भी राज्य देवत है, तो मांगे क्यों न देवत, मतलब मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसी को तो पता है राज्य को तो कि मेरी लाडली को क्या जरूरत है। यहाँ बताया कि दो मेहर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जहूर, दोनों मेहर दिखाई दे रही है, उसमें से आपको क्या चयन करनी है, जाहिरी या बातूनी। फिर बताया कि जाए अंदर मेहर कछु नहीं आखिर वो तक से। ये वाणी मिलने के बाद भी हम सांसारिक मोह इच्छा पूर्ति के लिए हम जब मांगते रहेंगे, तो सुंदर साथ जी राज्य तो वो भी देते रहेंगे कि तथास्तु आशीर्वाद, कोई बात नहीं, आप इतने सालों से फंसे हो, अभी भी फंसे रहो, घर की ओर नहीं चलना है ना आपको। देखो मेरा कहने का भाव बातूनी मेहर, बस वो मांगिए राज्य से, और मांगने की भी जरूरत नहीं, इतना ही रोज बोलना, संकल्प करना है कि धनी जैसे मिहिराज के अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा कैसे तड़पी थी कि आपको धाम दिखाई दे और मेरे को न दिखाई दे। हम एक साथ परम धाम से आए हैं सदगुरु, आपको अपना परातम दिखाई दे रहा है, मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे और आपके बीच में क्या कमी है, यही तड़प जगनी चाहिए। कौन सी मेहर के यहां बैठे बैठे हम हमारे अंदर हमारी आत्म चक्षु कहाँ पहुंचे, मूल मिलावे के अंदर परम धाम के 25 पक्ष के अंदर विचरण करने लगे। यहां बैठे बैठे हमारी आत्मा अपने परात्म को देख ले, ये बातूनी मेहर है। यहां बैठे बैठे युगल स्वरूप के दीदार करके उसी के अंदर डूब जाए, ये बातूनी मेहर है। इतना नहीं, यहां बैठे बैठे राज्य के दिल का गोपनीय भेद हमारे दिल के अंदर एक एक धर्मशास्त्रों का खुलने लगे। कोई भी धर्मशास्त्रों का भेद देखो ना, पूज्य स्वामी जी अभी शाम को तो लोकनाथ भैया बात कर रहे थे कि कैसे कैसे गुज रहस्य खोल के कितनी स्वामी जी ने छोटी छोटी जो बुकलेट्स लिखी है, तमस के पार, हमारी रहनी, ज्ञान मंजूषा। देखो ये ज्ञान मंजूषा के अंदर भागवत के 40 प्रश्न और वेद वेदांत के 25 और 15 प्रश्न, हम कब वेद पढ़ लेंगे। अरे 18,758 चौपाई का इस वाणी भी हमारे जीवन में हम पूरी एकाग्रता से नहीं पढ़ पाते, तो 4 वेद कब हम पढ़ लेंगे। तो स्वामी जी ने ये तो 16 साल 18 साल की उम्र में स्वाध्ययन खुद ने अध्ययन करके एक ज्ञान मंजूषा नाम की बुक के अंदर पूरे प्रश्न, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 20 रुपया की ज्ञान मंजूषा खरीद लो, पढ़ लो सब। अभी के आदि शंकराचार्य, मठाधीश तो छोड़ो, वो तो अपने ऐसा आराम में सोए पड़े। अभी के शंकराचार्य जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसी के पास तारतम ज्ञान नहीं है। तो
ये स्वामी जी ने हमारी रहनी के अंदर कितने महापुरुषों के दृष्टांत, तमस के पार कोई भी हिंदू, सनातनी हिंदू, कोई पण संप्रदाय के हो अनुयायी, वो एक सिर्फ तमस के पार पढ़ लेगा तो पता चल जाएगा कि धर्म के 10 लक्षण कौन से हैं, सही में धार्मिक किसको कहा जाता है, और आलंकारिक वर्णन के रूप में गणेश का स्वरूप क्या है वास्तविक, ये देवी का स्वरूप क्या है, हनुमान का स्वरूप क्या है, तो ये भी बता दिया। इतना नहीं, परब्रह्म है तो कहाँ पर है, उसका धाम स्वरूप लीला और उसको प्राप्त करने का आत्म साक्षात्कार का मार्ग सिर्फ एक तमस के पार के अंदर रख दिया। किसी को नहीं पूछने की जरूरत। और सरल, ये भी शाम को बात चली कि वित्त की टीका भी हमारे समाज में, और स्वामी जी ने तो अर्थ और भावार्थ के साथ पूरी, कि किसी को यहाँ का मीनिंग या कौन सा मतलब वो स्थान है या पूरा, ये पूरा बता दिया, किसको लगते हुए चौपाई कही गई है कनेक्शन में, तो ये भी, और क्या अंदर का मूल उद्देश्य है, भाव है। और अभी तो और सरल हो रहा है, ये जो स्वामी जी की दिल्ली में वितक हुई है ना, वो वितक लिखी गई, अभी प्रूफ रीडिंग चल रहा है और उसी के बाद वो छपेगी, तो देखो बोली हुई वितक भी, तो कोई प्रमाण भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और युगलदासी महाराज की बड़ी वृत्त एकदम जो टफ पढ़ रही थी, ये पढ़ने में क्लिष्ट पढ़े, मतलब पढ़ने में कई शब्द समझ में नहीं आता, थोड़ी भाषा होती ना वो क्लिष्ट, तो ये भी पूज्य स्वामी जी ने अभी सरल भाषा में लिखा, वही के वही रूप, उसी में कोई बदलाव नहीं, लेकिन सरल भाषा में हिंदी में कर दिया। अभी कोई उपन्यास लिख रहे हैं और शायद कबीर की वाणी पे, अलग अलग संतों की, महापुरुषों की वाणी पे भी लिखा जा रहा है। तो देखो हमारे लिए कोई भी धर्म के आचार्य विद्वान को पूछना पड़ेगा, कितना सरल हो गया ये गोपनीय भेद। बस वही मांगो, जैसे स्वामी जी से खुला और लिखा, तो आने वाले समय में भी स्वामी जी भी तो एक जैसे सरकासी आशा रख के बैठे थे कि मैं एक सरकासी नहीं, एक जगदीश नहीं, मेरे पीछे हजारों जगदीश। ऐसे पूज्य स्वामी जी का भी यही लक्ष्य, यही भाव है कि मैं एक नहीं, एक से कितने समय तक चलता रहेगा, कितने जगह तक, स्थानों तक ये वाणी पहुंचती रहेगी, हजारों राजन स्वामी बने। तो उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए सब हम सुंदर साथ को ही लगना ही हमारा कर्तव्य है ना। तो ये गोपनीय भेद हमारे से खुले, यही मांगो राज्य से बातूनी मेहर। और ये संसार बस अग्नि लगने लगे, फीका लगने लगे, कोई चीज की ओर देखने की इच्छा भी ना हो, तब मानो कि आपके अंदर बातूनी मेहर बरस रही है। सिर्फ मेहर सागर का गोटा कर लेना, सुबह एक पाठ करके ये बुकलेट को छोड़ देना, ये कोई थोड़ी। और गाय दूध नहीं दे रही है तो एक मेहर सागर का पाठ कर लिया, सुबह गाय दूध देने लगे, ये कोई मेहर की पद्धति आपने किया कोई, ये तो गरिमा को कलंकित करने वाली बात है। तो प्राणदास सुंदर साथ जी धाम धनी ने हम सब सुंदर साथ को जो इन मेहर, जाहरी मेहर और बातूनी मेहर में आकोट के शुक्राना के माध्यम से कई वचनों के द्वारा प्रबोधित किया, और हम भी हमारी आत्मा की ओर से, समस्त सुंदर साथ की आत्मा की ओर से राज्य को एक साथ आभार व्यक्त करें। बोलो श्री सदगुरु स्वामी श्री लालदास जी। हाँ धामधनी, आपका आभार हमने व्यक्त कर लिया, ठीक है, क्योंकि आभार व्यक्त करना है ना। वैसे तो धाम दिल में है, बस ऐसे ही राज जी को बोल रही हूँ, अंदर ही तो बैठे हैं, कहीं खोजने की थोड़ी ज़रूरत है। फिर वहाँ से हम जब निकले तो सुंदर साथ का कष्ट को दूर करने के लिए धामधनी ने ऐसे ऐसे सुंदर साथ की रक्षा भी की, कष्टों को दूर किया, उसी इच्छा जो अंदर कई प्रश्न उठे थे उसी को समाप्त किया, और सब सुंदर साथ भूल गए। राज्य का सानिध्य था और किसी के अंदर कोई जात के संशय ना बचे। उसी के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं,
बुरहानपुर में। जब वहाँ से श्री जी बुरहानपुर से श्री जी लालदासी और नूर मोहम्मद को, लालदासी और नूर मोहम्मद को खुल्लाबाद में, जो औरंगाबाद के ज़िले के ये जो खुल्लाबाद पड़ता है, तो वहाँ भेजते। और उसका पूर्व का नाम दौलताबाद था। तो वहाँ मराठों का दमन करने के लिए, मराठों का दमन करने के लिए औरंगजेब बादशाह 25 साल से एक खुल्लाबाद में रह रहे थे। और वहाँ अभी भी आज भी उसकी मजार वहाँ बनी हुई है। अंतिम देह त्याग बादशाह ने खुल्लाबाद में किया, वहाँ ही उसकी समाधि है, मजार है। और उसी समय शेख इस्लाम काजी वहाँ अपनी जमात के साथ, सेना के साथ अपनी छावनी में वो रह रहे थे। श्री जी को पता चला कि चलो अभी भी एक बार उसी को संदेश दे दे। तो श्री जी ने लालदासी और नूर मोहम्मद को वहाँ भेजा। वहाँ गए, शेख इस्लाम काजी को मिले। शेख इस्लाम काजी को मिलने के बाद जब चर्चा विचार विमर्श शुरू हुआ, शेख इस्लाम काजी ने बोला कि अरे अभी तक तुम कहाँ थे और कहाँ से अभी आए। तब हमारे मोमिनों ने क्या बोला कि अरे हम बस एक ही हमारा उद्देश्य है, एक ही हेतु है कि क़यामत आ गई, इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, अभी हमारा अंतिम संदेश है, हे इस्लाम काजी तुम हमारी ये बात को सुन ले। देख हमने कुरान के सवाल भी लेकर आपके पास मलूक चंद के द्वारा अजमेर से हमने भेजा था, तो आपने ये नहीं सुना। और अभी भी हम यही फिर संदेश लेके आए हैं, तो आप सुन लीजिए कि हमारा एक ही काम है बस। तो काजी शेख इस्लाम क्या बोला कि अभी तो मेरे को थोड़ी जल्द है, आप कल प्रातः काल आइए। फिर दूसरे दिन हमारे सुंदर साथ वहाँ गए और वहाँ जाके शेख इस्लाम काजी को मिले। और वहाँ मिलने के बाद उसी के पास थोड़े उसी के दोस्त लोग भी बैठे थे, मित्र लोग भी बैठे थे। उन लोगों ने वहाँ थोड़ा शोर भी मचाया। और कैसे, तो बोले कि जब किताब देते हैं, अरस परस विचार विमर्श होते हैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये किताब गलत है, लेकिन कोई अनपढ़ लोगों ने लिखी है। तब लालदासी ने ये बोला कि अरे तुम कैसे लोग हो, तुम्हारे कुरान को तुम झूठ ठहरा रहे हो, एक की और मोहम्मद साहब को पैगंबर के रूप में मानते हो और उसी के द्वारा उतरी हुई कुरान उसी को गलत ठहरा रहे हो। कौन से, मतलब आपकी कौन सी रीति है ये। लेकिन इन लोगों का जब व्यवहार देखा ने, लालदासी समझ गए और उसी ने हाथ में से किताब झटक ली। फिर लालदासी ने ले ली। ऐसे थोड़ी देर को चला, फिर लालदासी को पता चल गया कि उसी के अंदर दुष्ट ने प्रवेश कर लिया है, पाप ने प्रवेश कर लिया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। चलो यहाँ से भी निकलना ही ठीक है, यहाँ से हम निकल जाए। अंदर से इल्हाम हुआ, वो वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद क्या बोले, काजी जब शेख इस्लाम और प्रश्न पूछने लगे तो अंतिम लालदासी बोले कि हमको अभी आपको कोई जवाब नहीं देना है, हम आपको अनेक बातों से समझा चुके हैं, हम बार बार नहीं दोहराएंगे और आपको हम कभी समझाने के लिए अभी दोबारा आएंगे भी नहीं, ये हमारा अंतिम प्रणाम है। बहुत बार आए, देखो ना शेख सलेमान से शुरू हुआ था, दिल्ली में पहुँचे तब से लेकर अब हम दोबारा आएंगे नहीं। और वहाँ से सुंदर शाह जी निकल गए। और तो भी हमारे मोमिनों के अंदर एक विचार आया कि चलो वहाँ के एक अब्दुल रहमान, मुफ्ती अब्दुल रहमान है, उसी को भी मिल के निकले। वहाँ भी गए हमारे लालदासी और नूर मोहम्मद, और वहाँ जाके बातचीत करने लगे। इमाम मेहदी क़यामत संबंधी जिक्र भी करने लगे। और वहाँ जाके बोले कि देखो हम इमाम मेहदी का पैगाम लेके आए हैं, हे मुफ्ती अब्दुल रसूल, तुम ये रहमान, तुम हमारे संदेश को सुन लो। फिर आप ऐसे नहीं बोलना बाद में कि अरे किसी ने हमको बताया भी नहीं था,
लेकिन यहाँ दोनों के बीच में सत्संग भी हुआ, लेकिन वो भी माया में डूबे हुए जीव थे, वो ईमान नहीं लाए, वो ईमान नहीं लाए। इसी बीच एक पत्र लेकर नारायण दास जी आए और पत्र के अंदर लिखा हुआ था कि तुम जाओ लालदास जी और नूर मोहम्मद को बोलो कि वहाँ पानी भी ना पिए, वहाँ से चल देना ही ठीक है। तो ये पत्र पढ़कर नारायण दास, नूर मोहम्मद और लालदास जी वहाँ से निकल पड़े। सुंदर सा जी, ये भी एक जाहिरी मेहर थी प्राणनाथ जी की, ये अलौकिक धामधनी की एक कृपा, मेहर के सागर की ये असीम मेहर। और लालदास जी और नूर मोहम्मद सबको अपनी नज़र तले अपनी छत्र छाया में लेके बचा लिया। और उसी के बाद धामधनी आगे हमको कहाँ ले जा रहे हैं, ये आगे धामधनी हमको बता रहे हैं कि बुढ़ानपुर से आगे हम कहाँ जा रहे हैं। श्री जी सुंदर साथ सहित आकोट में आए। कहाँ आए? पहले आकोट का शुक्रिया अदा किया, अब आकोट में पहुँचे, आकोट के अंदर पहुँचे और वहाँ आके, क्योंकि वहाँ रहते रहते 4 महीने बीत गए थे। कितने? 4 महीने बीत गए थे। तो वहाँ से जब आकोट में आए और वहाँ फत्तू अल्लाह पर, जो चौथा मुसलमान था ना अधिकारी, किसका? भाव सिहाड़ा का, तो तभी जगह नहीं था। हमने अंतिम देखा कि पूरा शोर भी मचा दिया था, पहचान भी श्री जी की हो गई थी। लेकिन अपनी सिपाही में जाके क्या बोले कि तुम इन वैरागी को कैद कर लो। तो यहाँ पत्र लिखा था फतू अल्लाह पर, मतलब फतेह अल्लाह बोलो या फतू मोहम्मद बोलो, उसी पर फतू अल्लाह पर पत्र लिखा था। और क्या लिखा कि हे फतू अल्लाह, तुम खुदा की राह पर जो बाधा बन रहे हो ने, तुम खुदा की राह पर जो बाधा बन रहे हो ने, और खुदा से सीधी तुम दुश्मनी ले रहे हो, तो तेरा क्या पश्चाताप होगा, तेरे को दोजक की अग्नि में जलना पड़ेगा। तौबा वसी तीन हम बोलते हैं ना। इतना नहीं तो अभी इन संदेश को स्वीकार तो नहीं कर रहा है, लेकिन और लोगों को भी तू रोक रहा है। तो तूने कभी सोचा है कि खुदा ताला, अल्लाह ताला जब सिंहासन पर रोजे मासर न्याय के दिन तख्त पर बैठ के, सिंहासन पर बैठ के जब न्याय करेगा एक एक का, तब तेरी क्या स्थिति गुजरेगी, ये तूने सोचा है? तो खुदा की राह में बाधा, खुदा से कोई छूट के जाएगा नहीं। यहाँ खुद फतुल्ला पर एक पत्र लिखा और बोला कि हे फतुल्ला, मैं जो एक पत्र लिख रहा हूँ ने, उसमें से तुम कौन से श्रेणी में आता है कि क्या तो परम धाम से उतरे हुए नाजी फिरके में हो? बताया ना कुरान के अंदर कि नाजी एक फिरका और नारी 72, और एक नाजी और 71 नारी, और एक नाजी और 70 नारी। तो ऐसे जब 71, 72 और 73, तो ऐसे करके जो बताए, तो कि इसमें से तू कौन से फिरके का है, कौन सी जमात की रूह है, बता। तू इतनी बाधा डाले, तेरे को कुरान की तो कोई जानकारी है नहीं। फिर दूसरा प्रश्न किया कि परमधाम से जो ब्रह्मात्मा उतरी है, उसमें से 3 प्रकार की है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। उसमें से कौन सी रूह है तू, कौन सी आत्मा है तू? ये किसकी बात है? अभी सुबह मेरे पास वो बैठी थी सावित्रा, तो मैं समझा रही थी उसको, चर्चा कर रही थी, हम दोनों कमरे में आई तो बोले कि कहीं कहीं सुंदर साथ भी ऐसे विचार वाले रहते। दीदी ये क्यों? प्रश्न कर रही थी कि बहुत टाइम से वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी की चर्चा सुन रहे हैं, कई संत महंतों और स्वामी जी के या कोई आचार्य जनों के सानिध्य में भी आते हैं, विद्वानों लोगों के, और घर पे बीतक भी पढ़ते हैं, हर साल बीतक भी सुनते हैं, तो भी इतना गंदा आचरण, गंदी रहनी, ऐसे भी सुंदर साथ के अंदर मेरे को कई बार, मतलब वो एक की बात नहीं थी, डिस्कस चल रही थी समाज का एक वातावरण, एक जो समाज का जो चल रहा है व्यवहार। तो हमने ये बोला कि देखो, दावा लेने से कोई मोमिन नहीं हो जाती। मैं अभी ये बोल दूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ यहाँ बैठे बैठे, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं वकील बन जाऊँ,
क्या मैं अभी डॉक्टर बन जाऊँ, इतना बोलने से मेरे पास कोई मरी जाएगा? बोलेगा कि मेरी नाड़ तपास दो, ऐसा बोलेगा? कितने साल तक मेरे को स्टडी करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए? 15-17 साल तो स्टडी करना पड़ेगा ना, तब जाके डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो तारतम्य लेने से थोड़ी कोई सुंदर साध बन जाएगा, जब तक प्राणनाथ जी की बताई हुई राह पर नहीं चलेगा। देखो ना, मैं एक और दृष्टांत, समय नहीं है, बहुत सी बातें लेनी थी, क्योंकि यही तो प्रैक्टिकल जीवन बदलने की बात है। जब श्री जी के साथ 5000 वहाँ पहुँचे, उसी में राज जी बताएंगे अष्टपौर में, इसी में भी जीव भी थे, ईश्वरी भी थे और ब्रह्म भी थे। उसी में देखो 500 जुलजुलाहट, 500 ही तो परमधाम की आत्मा थी, 1500 ईश्वरी और बाकी के सब जीव रहे श्री जी के जमाने में है, लेकिन बस इधर उधर की। इसलिए तो राज जी ने किरंतन ग्रंथ के 63 नंबर के प्रकरण में बताया कि जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, तो काहे को गिनावे आप साथ में ना सुध सुपन साखियात। ऐसे भी सुंदर साथ रहे, श्री जी के पास बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। जैसे हमारे कोई गुरुजन या विद्वान आए तो हम भी बड़ी बड़ी बातें करके बढ़ावा करते ना, लेकिन राज जी तो तन की मन की उसी के दिल में बैठे हुए जो भी स्वरूप है वो सीधी जान लेंगे ना। देखो हम जैसा है ना वैसा ही दिखाई दे, और जो अंदर से देखो, सूर्य को कभी ये कहना पड़ता है देखो मेरे प्रकाश को, भाई सूर्य कभी अस्त नहीं, सूर्य कभी एक बार उग गया मतलब निकल गया, फिर कभी पूरे संसार में शोर मचाता है कि देखो मेरे प्रकाश को, देखे मेरे प्रकाश को। प्रकाश ऐसे नीचे आता है, सब कोई देख लेता है किरणों के माध्यम से। तो हमारी अंदर की गुणवत्ता को, हमारे अंदर के लक्षण को दिखाना नहीं पड़ेगा, ये तो स्वतः दिखाई देगा। बड़ाई गाने से कोई सुंदर साथ नहीं बोल देंगे, तुम्हारी रहनी से, चाल से, आचरण से, व्यवहार से पता चल ही जाएगा। चाहे कितना भी बाह्य दिखावा कर लो, कर देखाई कोट बेर तो ये ना मिलियो करतार, ले चौपाई तो सबको याद ही है। राज जी क्या कह रहे हैं, सबकी बातें, उसी में मैं भी शामिल हूँ। मैं सच कहूँ, भले थोड़ा ही मतलब करो, लेकिन जितना अंदर हो ना ऐसा बाहर दिखाओ। जरूरत नहीं है ज़्यादा वो करने की। तब मैंने बोला कि शायद ये जीव हो गए, तभी अभी पता नहीं इधर उधर की बातें, कहाँ समय है हमारे पास। सुंदर सा जी एक क्षण का समय नहीं बचा है ऐसी संसार की बातों व्यर्थ करने में, बेकार की बातों करने में। देखो 40-50 साल चले गए, थोड़ा बच्चा है वो भी चला जाएगा, बस उसी को बचा के सार्थक कर लो जीवन को। समय किसी का हाथ में रहा, थोड़ा सा समय ये भी बिखरा हुआ है ना। लगातार तो हमारे साथ में 12 घंटा रहता है, अभी 1 घंटे यहाँ, अभी 2 घंटे कहीं और हो गए, 3 घंटे कहीं और हो गए। ये भी बिखरा हुआ जीवन है ना। 12 घंटे का भी बिखरा हुआ है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो 40 साल की तो बिखरी हुई चली गई, अभी थोड़ी बची है, ज़्यादा चली गई, उसी को बचा के बस जीवन को सुधार लो, बदलाव ला लो। यहाँ फतुल्लाह की बात नहीं है, हमारी बात है। ऐसा दिखावा मत करो सुंदर साथ जी, जैसा बाहर हो तो होवे तैसा दिल। बताऊँ मैं, अरिसे के दर्पण के सामने जाओ आप, आपका जैसा मुख होगा वैसा ही दिखाई देगा या मेरा देखा? भाई दर्पण के सामने आपका मुख के खड़ा कर दो अपने शरीर को, आप जैसे वो वैसा ही दिखाई देगा या अलग दिखाई देगा? तो वैसी वाणी है, वाणी के सामने जाकर जैसा हो वैसा ही दिखाई देगा। ये राज्य की वाणी एक दर्पण है, राज्य की वाणी दर्पण है। और आचार्य जो वल्लभाचार्य आचार्य पद्धति के अंदर, पुष्टि मार्ग के अंदर, उस आचार्य ने बहुत सुंदर बोला है कि ये जो दर्पण रूपी ये शरीर है ना, दर्पण का एक पूरा एक सरस एकदम अच्छा दृष्टांत दिया है। उसी को मांजते रहो, मतलब साफ करते रहो। जैसे आप मुंह रोज धोते हो ना, बिंदी लगाते हो, कुछ मतलब कष्ट में आइष्ट में अभी कहीं कुछ लगाते रहते हो, करते हो ना, तो अंदर तो कभी हम मांजते भी, साफ करते भी नहीं है। तो बोला कि अंदर करो। बाकी राज जी को तो पता ही है। हम आगे बढ़े। प्राणदास सुंदर साह जी तो यहाँ बताया कि तुम कौन सी रूह हो,
और ये भी बताया कि परम धाम से उतरने वाली जो मोमिन कहा गया है, कतब के अंदर रूह कहा गया है, क्या वो वाली तू हो क्या? और सदरतुल मुंतहा जबरूस से उतरने वाली जो मोमिन है, ईश्वरी सृष्टि, वो में से तू हो? या मलकुत से उतरने वाली तुम जीव हो जा कुन से पैदा होने वाले माया के जीव हो? कौन सी हो तू रूह? और आगे क्या बताया कि अरे इतना नहीं, बनी इसराइल के गिरोह में आने वाले तुम मोमिन हो? जवाब दो। लेकिन बेचारे माया के जीव, हो जा कौन से पैदा हुए जीव, बिना तारतम ज्ञान कैसे जवाब दे सकता? उसी के पास कोई उत्तर नहीं आया। हिदायत अल्लाह, अमानत खा, बहादुर खा, सबको उसी के बाद पत्र भेजा, किसी के पास से जवाब नहीं आया, क्योंकि मुर्दे दिल वैसे दिखने में तो जी रहा है, लेकिन अंदर परमात्मा की ओर मरा हुआ है, अंदर से पूरा मरा हुआ है, माया की ओर जी रहे हैं, संसार की ओर जी रहे हैं। तो यहाँ धामधनी ने क्या बताया कि बेचारे क्या करे, उसी को शरीयत और तरीकत की दीवारों में, बेचार तरीकत की भी कहाँ कहो, शरीयत की दीवारों में बंध चुके हैं। इन लोगों को हकीकत मार्फत का कैसे पता चले? तो यहाँ धामधनी ने ये फतुअल्लाह के माध्यम से बहुत कुछ राजी ने समझाया। और आगे अवल खां और 3 थे ना, अवल खां के दिल के अंदर विरह उत्पन्न हुआ। देखो, एक तड़प जगनी चाहिए। प्यास लगती है तो हम मटके के पास जाएंगे ना, बिना प्यास कोई जाएंगे तालाब या मटके के पास? हमको कोई प्यास ही नहीं है अध्यात्म की, तब तो जाएंगे हम। तो अभी महर के सागर राज जी, देखो सागर सामने से पानी पिलाने के लिए, साकी पिलावे शराब, साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले पीजिए, हक इश्क का आव जो भर पर प्याले पीजिए। देखो साकी कौन है? एक शराब की जो प्रेम रूपी मस्ती चढ़ा रहे हमारे धनी साकी बन के आए और प्रेम रूपी शराब पिला रहे। रूहे प्याले पीजिए, हक इश्क का आब जल, प्रेम रूपी जल भर भर के आप पिया कीजिए। यहाँ और भी बहुत सी बातें कहने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन समय नहीं, आगे बढ़ो। चलो सुंदर साथ जी, क्योंकि पन्ना में कल सुबह पहुँचाना है, कल मतलब 1 बजे दोपहर को पहुँच जाएंगे पन्ना, क्योंकि राजधानी की टिकट ली है ना, वो नहीं है वहाँ, एयर तो जाती नहीं है, और ट्रेन भी खजुराहो छोड़ देगी या जबलपुर या सतना या दमोह या क्या छोड़ती है, पहुंचा देंगे राजीव पन्ना, चिंता मत करो। अवल खां के अंदर विरह जगा और गुरु त्याग करके श्री जी के पास आए और क्या बोले कि श्री जी बस मेरा संसार में जरा भी मन नहीं है, बस मेरे को आपके चरणों का आसरा है, मेरे को आपके चरणों में ले लो, मेरे को आगे जाने की, फिर माया की ओर जाने की जरा भी इच्छा नहीं है। श्री जी ने बहुत कुछ समझाया और सांत्वना देते हुए कहा कि अभी अवल खां अभी नहीं, जब मैं एक जगह स्थान बनाऊंगा, जब एक जगह पन्ना में हम बैठेंगे ने सब मोमिनों की जमात, तभी मैं तेरे को बुला लूँगा। तो यहाँ धामधनी बता रहे। और उसी के बाद मेहर स्वरूप श्री प्राणनाथ जी आगर क्या बता रहे कि वहाँ एक आकोट के चौधरी मिलते हैं। जब चौधरी ने एक गुरु के रूप में प्राणनाथ जी की पहचान की और अपने घर ले गए और 2-4 दिन भोजन प्रसाद भी आरोग गया, तो देखो कौन कौन वहाँ पहचान कर रहे हैं और कितने दिन कर रहे हैं, ये भी धामधनी ने जाहिर कर दिया। वैसे तो देखो उदयपुर में भी कई आत्माएं जगी, कई ने तारतम लिया, वैसे मंदसौर में भी कई आत्माएं जगी, तारतम लिया, औरंगाबाद में, उज्जैन के अंदर, मैं बीच में जो मोमिनों का नाम आता है वो मैं एक साथ बोल देती हूँ, नाम लेने के अंदर एक एक चौपाई बोलने की ज़रूरत नहीं है समय के अभाव से, तो मैं ये एक साथ बोल देती हूँ कि अलग अलग स्थानों पे कई ब्रह्मात्माएं जोड़ी तारतम ज्ञान ग्रहण किया और इन ब्रह्मात्माओं का नाम लेने से पवित्र हो जा सकते हैं, हमारा अंतस्करण निर्मल हो जाता है।
इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माहे। और इससे आगे की चौपाई, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो, और धाम वर्णन। तो निर्मल कैसे हुए? इन ब्रह्मात्माओं को याद करो, इन मूल मिलाओं को याद करो, इन 25 पक्ष को याद करो, ऐसे आपकी आत्मा निर्मल होगी। संसार को याद करते हुए कोई महान नहीं बन पाए और कोई किसी को अखंड मुक्ति नहीं मिली। बाकी तो युगों युगों से संसार माया में डूबा हुआ है, तो उसी को अखंड मुक्ति नहीं मिल जाती। तो धामधनी ने आगे एक एक आत्माओं का नाम बताते रहे। और बराड़ परगने का हाकिम का एक सेवक सुखदेव ब्राह्मण जब आया श्री जी के पास, श्री जी की चर्चा प्रारंभ हुई। इतनी जोश में प्रभावशाली चर्चा हो रही थी। श्री जी ने एक दिन कबीर की वाणी चर्चा करने लगे। कबीर के विषय पर, जब कबीर साहब के विषय पर, कल मैंने कई पद कबीर साहब के इसलिए बोला था कि ऐसे कबीर साहब के कई बहुत से पद हैं, तो उसी पर जब चर्चा शुरू हुई तो वो अखंड की बेहद की आत्मा थी, उस भाव में पूर्ण रूप से डूब गई। उसकी नज़र अखंड में पूरी स्थिर हो गई, फिर वापस नहीं लौट पाई। क्या क्या घटना घटी, तो जब श्री जी की चर्चा में आए वहाँ भाव विभोर हो गए। और घर आने के बाद चैन नहीं पड़ रहा है, बस तुम ही तुम हो, तुम ही। कभी हमारे अंदर वो भाव आया कि तुम ही तुम हो। हम क्या बोलते हैं, हम ही, मतलब हमारे पूरे संसार तुम एक, हमारे लिए पूरे रिश्तेदार सगे संबंधी, लेकिन तुम उसी के पास, मतलब उसी के अंदर श्री जी के सिवा कोई नहीं, बस तुम ही तुम हो। बस पागल हो गया, दीवाना हो गया श्री जी के पीछे। उन्हीं से हम सुंदर सा एक समाज के अंदर सीख ले इस प्रसंग से कि क्या हम सुखदेव ब्राह्मण की जीव की बराबरी हमने की? इतने साल से हम सेवा, पूजा, वाणी पठन, स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान, कभी भी राज्य को उसी ने तो सर्वे सर्वा पूर्ण ब्रह्म अक्षरादि सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राणनाथ मान लिया। हम हमारे बच्चे को जितना घर परिवार में सांसारिक मोह के नाते करते, उसका करोड़ों अंश भी राज्य को भी प्रेम नहीं किया है। हमारे से तो लैला मजनू का प्रेम करोड़ों गुना आगे था। हीर रांझा, सोहिनी महिवाल, शशि पुनु का प्रेम बहुत कोस आगे था। हमने तो दिखावा करके रख दिया है पूरा। हमारा मोह भी राज्य के प्रति हो जाए ना, प्रेम नहीं, मोह भी हो जाए तो राज्य क्षण दूर नहीं है। मोह भी नहीं कर रहे, जितना संसार के परिवारों के प्रति मोह, इतना मोह तो राज्य को करना सीखो। प्रेम नहीं करना, मोह करो। कैसे मोह किया जाए मैं बताओ? जैसे संसार की तुच्छ चीजों में हमारा मन लगा है, ऐसी मोह के भाव से भी एक बार राज्य के अंदर तो लगाओ। भले बुद्धि के धरातल पर, हृदय के धरातल पर नहीं, तो भी राज्य दूर नहीं है। एक बार नूर जमाल का एक कुरान में, मोह एक बार करो साध तो मैं 10 बेर जी करूं कर कर तुमको याद। हम एक बार राज्य बोलेंगे, राज्य 10 बार लाडली 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 लाडली। कितना हमारा पत्थर दिल हो गया है, इतना कठोर। पता नहीं राज्य कब कोमल बनाए, नरम बनाए, बस यही प्रार्थना है हमारी। तुम ही तुम हो। एक दिन श्री जी को नदी किनारे, सामने किनारे वो देख गया। श्री जी नदी के किनारे जब स्नान आदि के लिए आए तो देख गया, तो उसी पार श्री जी दातुन कर रहे थे। उसी समय वो सीधे बस तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो करते हुए जल में प्रवेश कर दिया। जो अपनी बांधी हुई पाग तैरने लगी और लोगों ने देख लिया, जल्दी से अंदर आए और उसी को जब पाग देखी ना तो पता चला, उसी को निकाल कर बाहर लाए। तो भी तुम ही तुम, शुद्धि नहीं है कहने का भाव कि वहाँ आसपास के लोग थे, उसी को पूछा कि उसने कब खाया है। उसी को तो पता नहीं था। जो लोग खड़े थे उसने बोला कि शायद 2-3 दिन से तो खाया ही नहीं है। देखो हमको ऐसी लगन कब लगेगी? अभी तो सब शुद्धि है। बाल कैसे है ना, चर्चा सुनते सुनते यहाँ भी मन चला जाता है। चुन्नी सेम सरखी
मतलब थोड़ी अच्छी ठीक करने के लिए उधर की ओर भी मन चला जाता है। चर्चा सुनते सुनते भी हम यही भाव में भी नहीं डूब पा रहे हैं। तो श्री जी को देखते हुए उसी भाव में डूबना मतलब अपना पूरा अस्तित्व मिटा देना, यही में खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा। यही स्थिति जैसे सुखदेव की बनी है, यही हमारी कब बनेगी? फिर कोशिश तो किया लेकिन उसी की सुरता वापस नहीं आई, और वापस नहीं आई सुंदर सा जी तो उसी क्या हुआ, जब वापस नहीं आई तो वहाँ स्थिर हो गए, अपना तन त्याग दिया, देह को छोड़ दिया। उसकी मस्ती का आलम यही था कि बस तुम ही तुम हो, तुम ही तुम, इसी के सिवा उसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विरह की अधिकता ने तन को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और वीणा के तार जब ढीले रखो तो भी आवाज़ नहीं आएगी, और जब एकदम कस दो मतलब कस दिया जाएगा तो भी टूट जाएंगे। वैसा जीवन भी एक हमारा कैसा है, एक संगीत जैसा है, समत्व योग, सभी चीज़ मात्रा के अंदर। देखो मैंने कल बताया था, ज़्यादा खाने से भी शरीर की स्थिति गंभीर बन जाएगी, कोई भी चीज़ ज़्यादा पीने से भी, और अहम भी ज़्यादा बढ़ने से भी हम खत्म हो जाएंगे। रूप का अहम भी लेने से देखो ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। पैसे का अहम लेने से भी क्या होगा, वो भी बता नहीं, पैसे की भी 3 गति होती है, दान, भोग या विनाश। बताया है ना, दान, भोग या विनाश। कोई भी चीज की अति से ऊपर जो मात्रा में गए ने, मतलब मात्रा से ऊपर अति में गए ने, ये सुंदर सा जी बहुत दुख की बात है। राज जी ने हमको इसी प्रसंग से ये हमको समझाया, और आगे धामधनी हमको क्या बता रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि के लिए एक खुली चुनौती है। और आगे राज जी वहाँ से आकोट से कारपस्तानी गए, और वहाँ सुंदर सात के बीच में अखंड ब्रह्मवाणी की चर्चा की, और सबको अपने मूल स्वरूप के साथ, परम धाम के साथ जोड़ा। वहाँ 10-12 दिन रह के एलचपुर पहुँचे। वहाँ एक दिन एक किसान जो मिले, और किसान के खेत में मक्के बहुत हुए थे, तो उसी ने भी 3-4 दिन मक्के के अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाकर उसी ने सुंदर सात और श्री जी की सेवा की। और उसी के बाद वहाँ से जब हम चल पड़े सुंदर सात के साथ श्री जी, तो कहाँ पहुँचे? देवगढ़ आए। देवगढ़ के राजा को भी श्री जी ने, देखो एक एक राजा को श्री जी संदेश दे रहे, तो वहाँ भी अध्यात्म के संदेश दिए, लेकिन उसी की अध्यात्म के अंदर जरा भी रुचि नहीं थी। तो वहाँ से पूरा कारवा 5000 की जमात शायद अब एकत्रित होने वाली है। पूरा कारवा श्री जी के साथ सुंदर सात की जमात के साथ चल पड़ा। श्री जी समद घोड़े पर सवार हुए और प्रतिष्ठित, और वहाँ से जब निकल पड़े, और बाद में सुंदर सात जी क्या हुआ आगे कि परब्रह्म धामधनी की अक्षरातीत की कितनी विचित्र लीला है कि आज संसार के अंदर जड़ देवी देवताओं के मानने वाले लोग भी कितनी सुख चैन की जिंदगी बिता रहे हैं, और परब्रह्म अक्षरातीत अपनी आत्माओं की खोज के लिए निकल पड़े हैं और दर दर ठोकरे खा रहे हैं। देखो ये तो लालदासी ने हवेली लिखी है, कहाँ हवेली 400 साल पहले, कहाँ सीमेंट, कहाँ बालू हो, क्या ईंटें, ये कहाँ होगी? एक बालू मिलती होगी और मिट्टी मिलती होगी, उसी का घर बनाया होगा। तो भी लालदासी ने जब हवेली का वर्णन किया है, तो सुंदर सा जी कितनी कठिनाइयाँ भोगी होगी। और उसी के बाद आगे हमको सिखापन लेनी है उस प्रसंग से। आने वाले कोई भी विद्वान प्रचारक हो तो सुख सुविधा वैभव में डूबे वाले जीवन को त्यागना है। चाहे जागनी प्रचार में कितने भी कष्ट आए तो ये हंसते हंसते सहना है, और मिशन के प्रति पूर्ण रूप से सुंदर सा जी लगना है। कोई लौकिक सुखों की चाहना भी नहीं करनी है। देखो ने, यही तो धामधनी ने वाणी में बताया
कि दुख तो मेरे प्राण से प्यारो, मैं क्यों कर छोड़ियो जाए, जो मैं लियो है बुलाए। अपने दुख से पियू जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई, अपने पियू जी से मिलना दुखे से होई। देखो दुख भी ना होए ना जागनी, दुख भी ना होए ना जागनी। तो धामधनी ने इस प्रसंग से कितना कुछ समझा दिया। और श्री जी सहित सब ब्रह्म मुनियों ने श्री जी को पूर्ण रूप से पहचान लिया। क्या? यही धामधनी है, यही अक्षरातीत है, यही प्राणनाथ है, यही प्राण वल्लभ है। बस ये स्वरूप की पहचान कर ली और वहाँ से निकल पड़े। लेकिन संसार के जीव बेचारे कैसे पहचान पाएंगे? जो वहाँ की आत्मा थी उसी ने पहचान लिया और निकल पड़ी। जैसे बांसुरी के सुर योग माया ब्रह्मांड में जाके बालाजी ने बजाई, जो जिसकी थी वही तो निकली, और कोई थोड़ी निकले। बाकी गणेश, महेश, दिनेश सब ने सुना, और भी कई लोगों ने सुना ब्रज के अंदर, लेकिन कोई निकले। जिसकी थी वो वहाँ से निकल पड़ी। और आगे वहाँ से धनी बता रहे कि कई दिनों की मंजिल के बाद रामनगर पहुँचे। केत की नदी के किनारे गणेश महंत के जो मंदिर है, आश्रम है, और वहाँ पर सुंदर शाह जी पहुँचे। और रामनगर के अंदर आगे क्या लीला होती है धामधनी आगे बता रहे हैं कि वहाँ जाके हरि सिंह को पता चला कि केत की नदी के किनारे श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत धाम के धनी आए हैं। तो उसी ने जब विरक्त वेशों में इन वैरागी मोमिन लोगों को देखा तो उन्होंने क्या किया, सुजान सिंह के माध्यम से सूरज सिंह जी को भी ये बात बताई, संदेश भिजवाया। और आगे हरि सिंह जी क्या आगे लीला प्रारंभ होती है, हरि सिंह जी की आगे क्या लीला प्रारंभ होती है। हरि सिंह जी जब श्री जी की चर्चा सुनते हैं तो वो भी अपने घर श्री जी और सब सुंदर साथ को खाने के लिए, भोजन प्रसाद के लिए बुलाते। जैसे यहाँ शुक्लाई में भी रोज सुंदर साथ खाने के लिए बुलाते हैं ना। हमारा किशोर भाई के हमारे घर पे आए ने वो दीदी, रविवार के अंतिम दिन भी रात्रि को तो हमारे घर पे ही रहेगा। मैंने बोला ठीक है, हम आ जाएंगे अंतिम। तो यहाँ भी हरि सिंह जी ले गए, लेकिन इसी की कुछ अलग पहचान है, ब्रह्मात्मा से थोड़ी अलग पहचान है। और वहाँ भोजन भी कराया, वो भी धोती पहन के परोसने में भी पूरे दिल से लग गए। अलग अलग प्रकार के व्यंजन, अथाने, मिठाई, मेवा, सब्जी, अनेक प्रकार की, कई प्रकार की वानगियाँ खिलाई। लेकिन अंतिम जाके फिर क्या मांगा? किसकी बात है सुंदर शाह जी? है आपको लगे रहा है कि हरि सिंह जी की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसी की बात है, उसी की बात है। किसकी बात है? कई बार बेचारे सुंदर शाह बोलते हैं कि घर पे खाने के लिए तो आया, आशीर्वाद दे दीजिए ने, ये हो जाए, ये हो जाए। मैंने बोला मेरी जूठी जुबान से यहाँ की बात नहीं करूँ, कई जगह ऐसा होता है। मैं बोलती हूँ ये जूठा शरीर, नस्वर, जूठी जुबा, इससे मैं क्या आशीर्वाद दे सकती? मेरी क्या पात्रता, क्या योग्यता, क्या ताकत? आपके दिल में जो समर्थ, सामर्थ्यवान, सदा सत्सु के दातार, धाम के धनी, आपके धाम दिल में मंदिर बना के बैठे हैं, उसी दिल में जाकर अंदर ध्यान में देख के आप पूछ लो ने, ठीक कर दो तो ठीक हो जाएगा। मैं क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ? तो अभी मैं बोल देती हूँ हाँ हो जाएगा। जैसे स्वामी जी सरकासी के समय पे भी हुआ होगा, और भी हमारा अभी महाराज श्री आचार्य जन कोई भी आते हैं गुरुजन, तो उसी को भी सुंदर साथ बोलते हैं ना कि महाराज श्री, आचार्य श्री, हमको आशीर्वाद दे दो, ठीक हो जाए। देखो ने बच्चा भी ठीक हो जाए, थोड़ा पढ़ाई में मन लगाए, नेचर ठीक हो जाए, विचार ठीक हो जाए। तो यहाँ भी हरि सिंह में भी जाहिरी मेहर मांगी कि भाई मेरे अंदर, मेरे घर में कोई एक लौकिक कष्ट आया है तो मैं आपका दास हूँ। क्या बोले? मैं आपका दास हूँ, मेरे को एक आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा लौकिक कष्ट निवारण हो जाए, दूर हो जाए। श्री जी ने बोला आशीर्वाद हो जाएगा, है हो जाएगा। श्री जी ने क्या बोला कि हो जाएगा आपका काम पूर्ण। पर लेकिन क्या ले जाके बोला? एकांत में। सुंदर साथ भी एकांत खोजते कि सबके बीच में कैसे बोलूं,
एकांत में ले जाके बोलते कि भाई थोड़ा ये घर में कष्ट चल रहा है तो आप थोड़ा ठीक हो जाएगा, राजी को अर्जी करना आपकी ओर से। मैंने बोला मेरे को जो वाणी मिली वही तो आपको मिली है, मैं ध्यान कर रही तो आप भी तो ध्यान कर रहे हो, हम सब समान है, कोई उच्च नीच, बस लगाओ अपनी मन को, सुरता को, तन को, हो जाएगा। मेरे देने से कितनी देर आशीर्वाद रहेगा। पास के पड़ोसी कमाए आपका घर चलेगा, पास का पड़ोसी कमा रहा है 50,000 की सैलरी ला रहा है घर में, आपका घर चलेगा क्या उससे? आपकी खुद की कमाई आपके घर में काम लगेगी ना। खुद कमाओ और खुद इस्तेमाल करो। राजी क्या बता रहे हैं यहाँ कि बेचारे माया के जीव थे, जीव सृष्टि के, तो उसकी इच्छा पूरी हो गई और बीजा दूसरे तीसरे मुख सुंदर साथ के मुख से कई अन्य के अंदर ये बात फैल गई कि प्राणनाथ जी आए तो वहाँ कुंवर किशोरी सिंह जी भी आए, सिंह जी की प्राणनाथ जी की चर्चा सुनी, अपने महल में ले गए, वहाँ भोजन प्रसाद करवाया, सब सुंदर साथ और श्री जी को और तारतम ज्ञान भी कुंवर किशोरी सिंह जी ने लिया। और वहाँ रामनगर के अंदर जागने का कार्य जब चलने लगा तो उसी समय जैसे हमारे 2 साल कोविड गया ने, कैसे हैं अभी एक का अग्नि संस्कार हुआ तब दूसरा वहाँ, दूसरे का हुआ तब तीसरा। हमारे राजकोट गुजरात की ओर तो बहुत थे, मैंने अपनी आँखों से देखा कई सुंदर साथ को विदा करते हुए। जो सुंदर साथ गांव-गांव में मेरे साथ और अग्रणी जुड़े थे वो भी धाम चले। बहुत पीड़ा हुई, कई लोगों की ऑक्सीजन की कमी थी, तो हमने प्रयास भी बहुत किए, हमारे परिवार के, सांसारिक परिवार के डॉक्टर्स के रूप से बहुत बड़ा, तो उसी के माध्यम से हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसकी बस उम्र ही राज्य को मतलब ये मंजूर था, तो बेचारे हमारे बीच से विदाई ली। और तभी तो शमशान घाट में भी 2-2 3-3 दिन के बाद नंबर लगते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो वो थी ना वो तो गर्म हो जाती थी, दोपहर तक जलते थे मुर्दे, फिर गर्म हो जाती थी, फिर बाहर जलाना पड़ता था, तो वहाँ जगह नहीं रहती थी। तो हमारी एक माताजी जो मेरे साथ बहुत बार आती थी हर प्रसंगों में, प्रोग्राम में, तो माताजी धाम चली, अभी तो छोटी थी, उम्र भी नहीं थी, तो बेचारी जब धाम चली तीसरे दिन नंबर लगा अंतिम संस्कार का। अस्पताल में बर्फ़ मतलब स्नो पे रखा, परिवार आते रहे जाते रहे मिलते, लेकिन कोविड दूर से मिलना, देखो शमशान घाट पे भी घर परिवार जा ही नहीं पाते, बहुत दूर से पूजा विधि की, फूल लगाया, फिर तो इलेक्ट्रिक में छोड़ देते थे। तो ऐसी मुर्गी की बीमारी तभी भी रामनगर में फैली, और इसी समय माया ने इतना जोर पकड़ा सुंदर साथ जी कि हमारे चिंतामणि जी जो ठट्ठा नगर के हजारों शिष्य के साथ समर्पित हुए थे, वो भी निर्मल दास, ऐसे मलुकचंद, ऐसे बहुत से सुंदर साथ ने तन छोड़ा। तभी भी सुंदर साथ बहुत दुखी हुए इस घटना से, लेकिन श्री जी की कृपा से ये बीमारी समापन हुई और आगे औरंगजेब दिल्ली में है। अभी अंदर का विरोध, अग्नि, अंदर का जलन समाप्त नहीं हुआ है। वहाँ क्या विचार आया कि सीधे तो चरणों में नहीं आया, लेकिन उसी समय जब बार बार मोमिनों ने संदेश दिया, श्री जी भी कलंदर के तकिए में औरंगजेब को मिलते भी है, क़यामतनामा में चौपाई प्रमाण में दिया है, लेकिन तभी मिल नहीं पाया। अपनी सत्ता और मद के नशे में वो मिल नहीं पाया, तो उस क्या क्या मिलना था तो इमाम मेहंदी को, लेकिन तरीका अलग था, गलत था। तो उसी ने क्या किया, उसी ने अपने एक सेनापति आगे पुरदल खान को भेजा कि जाओ उन वैरागी कौन है, कहाँ से आए और क्या चाहते हैं, उसको पकड़ लो, कैद में ले लो। पुरदल खान नहीं आया, उसी ने शेख खिजर को भेजा। शेख खिजर आगे से पुकारते पुकार दंदनाते हुए आया और आके रामनगर के राजा को बोला कि हे रामनगर के राजा, तुम्हारे यहाँ जो वैरागी कितने दिनों से आपके दरबार में मतलब आपके शहर में आए, उन्हीं को मेरी कैद में पकड़ा दो, मतलब मैं उसी को पकड़ लूँ या तुम मेरे हवाले हो जाओ। तब रामनगर के राजा चिंतित हुए और उसी ने क्या बोला, अपने कोतवाल को भेजा श्री जी के पास कि जाओ तुम उन वैरागियों को बोलो कि कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाए, फिर थोड़ा ये वातावरण ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, बाद में तुम यहाँ आ जाना। तब श्री जी ने क्या जवाब दिया
कि बादशाह से हमको जरा भी डर नहीं है, उसको आने दो। अरे उसी की तो हम बहुत टाइम से इंतजार में राह दिख रहे, रूबरू मुलाकात करने की। एकांत में ये क़यामत इमाम मेहदी संबंधी संदेश देने के लिए हमको जरा भी डर नहीं, उसको भेजो। तब श्री जी और सुंदर साथ ने कोतवाल की बात नहीं मानी, उसी को बोला कि जाओ तुम राजा को बोलो कि हम नहीं डरते हैं, उसी को भेजो। तो कोतवाल ने वहाँ जाके बोला कि इन वैरागी को तो कोई बात जात का डर भी नहीं है। फिर दूसरी बार कोतवाल को भेजा राजा ने और आके बोले, तब राजा पुनः बोले कि भाई हम आपको प्रार्थना करते हैं, आजीजी करते हैं कि देखो आप एक हिंदू महात्मा हो, फकीर हो, आपको वो लोग कैद करके पकड़ के ले जाएंगे तो हमारा हिंदू राजा क्या कहेंगे, हमको फटकार लगाएंगे, हमारी चारों ओर बदनामी फैल जाएगी। तो तुम यहाँ से थोड़े दिन के लिए चले जाओ, फिर खुशी खुशी से थोड़े दिन के बाद जब शांत हो जाए तो फिर आ जाना। लेकिन यहाँ सुंदर शाह जी श्री जी क्या बोले कि हमको जरा भी उसकी चिंता नहीं है, तुम चिंता ना करो, अपने राज दरबार में आप सुख चैन से अपनी जीवन बिताओ और उसकी शक्ति हमारा कुछ भी बिगाड़े नहीं सकेगी। क्या बोला? उसकी शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, आप बिना चिंतित वहाँ रहो। तब राजा को ये लगा कि आश्चर्य में पड़ गए कि अरे इन लोगों को कोई जात का डर है, कितनी बार हमने संदेश भेजवाए तो भी ये डरते नहीं है, कैसे वैरागी लोग हैं। फिर अपने मंत्री सुवंश राय को भेजा कि तुम जाओ एक बार अंतिम जाओ और उसी को बोलो कि तुम लोग क्यों नहीं डर रहे हो, क्योंकि आपको शाही सेना का जरा भी डर नहीं है, बार बार ये लोग पकड़ने के लिए आ रहे हैं, देखो हमको क्या क्या कष्ट उठाना पड़ रहा है और तुम लोग हमारी बात को मान नहीं रहे हो, जाओ थोड़े दिन के लिए चले जाओ। लेकिन यहाँ श्री जी ने बोला कि नहीं, उसी को बोलो कि भाई हम अभी नहीं जाएंगे, हम नहीं डरते हैं, ये आएंगे ने हम उसी के साथ थोड़ी मसलत चर्चा विचारणा कर देंगे। तो वहाँ सुंदर शाह जी दूसरे दिन शेख खिजर आ पहुँचा, आके सीधे औरंगजेब बादशाह के हुक्म के अधीन था, आदेश कर दिया रामनगर के राजा को कि जाओ तुम इन वैरागी को मेरी कैद में हवाले कर दो या तुम हमारे अंडर में हो जाओ। तब उसी ने सीधा राजा ने तो अभी अंतिम तो क्या बोल दिया कि जाओ कोई बात नहीं, उन वैरागी को पकड़ लो। राजा ने क्या बोल दिया, तुम इन वैरागी को पकड़ लो, हमारा कोई उसी के साथ लेना देना नहीं है, हम उसी को समझाते समझाते थक गए, ये हमारे कोई बात को नहीं मानते हैं, तो तुम ऐसा करो, आपका आदेश है शेख खिजर, आपका आदेश मैं सिरोधार्य करता हूँ, तुम उसी को पकड़ के ले जाओ। ऐसे कहकर शेख खिजर अपने निवास पर आ गए और आके सुंदर शाह जी जो अपने दीवान भिखारी दास दीवान जो थे उसी के साथ पहले विचार विमर्श किया कि चलो उसी को पकड़ना है तो किस तरीके से कैसा एक तरीका अपनाया जाए। जब विचार विमर्श किया भिखारी दास ने क्या सुझाव दिया कि ऐसा करो, ये शेख खिजर पहले मैं मिल के आओ, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है ये मैं जान कर आओ, बाद में आप ये करना कि बाद में उसी को पकड़ना। सीधे ही शेख खिजर के आदेश पर भिखारी दास कहाँ गया, श्री जी के पास गया और श्री जी के पास गए और वहाँ जाके बोले कि अरे तुमको कोई डर नहीं है ये शाही फौज का, बार बार हम संदेश भेजवा रहे हैं तो भी तुमको कोई प्रकार के डर नहीं है, अरे तुम कौन हो और बार बार ये शाही फौज आपको क्यों पकड़ना चाहती है, ये क्या कारण है। तब श्री जी ने क्या बोला कि भिखारीदास दीवान ऐसा करो, हमारी बात थोड़ी सुन लो, हमारी चर्चा सुन लो, आपको इसी के अंदर जो वास्तविकता लगे ये आप ले लेना, बाद में संदेश दे देना। तो फिर सुंदर शाह जी श्री जी ने चर्चा शुरू की और क्या चर्चा में बोले, सर्वप्रथम क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत की बात पूरी पाताल से लेकर परम धाम तक जब सुन ली ने तो भिखारी दास क्या बोले कि मेरी आप पर अतुट निष्ठा हो गई, श्रद्धा हो गई
अरे मैं आपके चरणों में बस रोज के लिए समर्पित हूँ, और आगे मेरे को बताइए। तो फिर कतीब को लेकर भी कि मैं वही आखरुल जमा साहिबुल जमा इमाम मेहंदी हूँ। और मैंने एक दिन आपको समझा दिया था, मैं फिर नहीं दोहराऊंगी, कि जिसको कतीब में अजाजिल मेकाइल इसराइल कहा है, इसी तरह हिंदू में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा है, नासुत मलकुत जबरूत और लाहुत कहा गया, इसी तरह उसी में क्या क्या कहा गया है। तो ऐसे कतीब को लेकर भी चर्चा की। तो यहाँ भिखारी दास को पूरा ईमान आ गया। और उसी के बाद 3 दिन, जो सब जगह 3 दिन और 3 रात, 3 दिन और 3 रात लगातार वो चर्चा सुनते रहे, भागवत पर, कुरान पर, अलग अलग अन्य धर्म शास्त्रों पर वो चर्चा सुनते रहे। सुनने के बाद वो क्या बोले, अरे मेरे को अभी एक सत्य का बोध हो गया, बस मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरे अंदर जो भी संशय थे ने वो मिट गए। और वहाँ से सीधे कहाँ चले, चलो अब शेख खिजर के पास जाओ, और जो वास्तविकता मैंने सुनी, जो सत्यता मैंने सुनी, और जो बात यहाँ श्री जी के पास सुनी थी ना, वो वहाँ जाके बताई। कहाँ? शेख खिजर के पास। पूरी वहाँ कतीब परंपरा को, हदीस को लेकर जो भी सुनी थी, फरदा रोज क़यामत, 7 निशान जो भी सुनी थी, ये सब बताई। और शेख खिजर ने क्या बोला, और विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक और इमाम मेहंदी के बारे में भी बताया कि भाई वेद में विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक है, कतीब में साहिबुल जमा इमाम मेहंदी है, आखरुल जमा साहिबुल जमा है। जब ऐसी तरह की बातें सुनी तो उसी ने भी पहचान लिया, मतलब वहीं अंदर नरम होने लगा, अंदर विचारने योग्य तो कर ही दिया। फिर बोले कि चलो इतनी साक्षी आए क्या? फिर वो बोले कि मेरे को भी आदि प्राणनाथ के पास जाना है, हे भिखारी दास मेरे को लेके चलो, मेरे को लेके चलो। और वहाँ साक्षी में भी कौन थे? सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ भी साक्षी में थे। तो उसी के साथ भी साक्षी पुरवाई, क्या कि पूछो सैयद अब्दुल रहमान, रघुनाथ को भी पूछो और रहमान को भी पूछो। तो उन दोनों ने ये बताया कि हाँ वो जो बोल रहे हैं ने वो साक्षी सही में सत्य है, तो तुम उसी की बात पर विश्वास लाओ। तो बोले कि हाँ चलो, मेरे को उसी बात पर विश्वास आ गया, और चलो मेरे को श्री जी के पास चलना है। तो वहाँ से श्री जी के पास चले, और जैसे ही श्री जी के पास पहुँचे और श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा प्रारंभ हो गई। आसपास में जो नूर झलकने लगा, क्योंकि वहाँ तो साक्षात स्वरूप बैठा है। तो आखिर शेख खिजर ने जब श्री जी के पास क़यामत संबंधी, इमाम मेहंदी संबंधी चर्चा सुनी, और आके तो पहले चरणों में दीदार किया, तब जाके अंदर से संशय तो पहले ही समाप्त हो गए थे, क्योंकि ये तो अक्षरातीत है। और आगे फिर क्या धामधनी बता रहे, तो भी अंदर विचार आया कि तो भी कुछ थोड़ा कुछ पूछ लूँ। अंदर उत्साह तो है ही, अंदर नरम भी होने लगे, लेकिन अभी कुछ पूछूं, क्योंकि अभी और आगे बढ़ना है ने। तो पूछने लगे, जैसे ही प्रश्न करते गए उसी के अंदर पहचान होती गई। जब शेख खिजर, अजी थोड़ा बढ़ाइए, हेलो बस। जब शेख खिजर वहाँ पहुँचे ने, अभी दूर से आ रहा है, तब तो श्री जी ने पहचान लिया कि अरे ये मेरे को गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। उसी के अंदर तो परम धाम की आत्मा बैठी है, सही में तो मैं उसी को गिरफ्तार कर रहा हूँ मतलब वो मेरे को गिरफ्तार कैद में लेने के लिए आ रहा है, सही में तो मैं उसकी आत्मा को अपने सकंजे में, जैसे आगे आएगा ना शिकारी वेश में छत्रसाल जी, तो श्री जी हंसने लगे कि अरे शाकुंडल, तू मेरे को शिकारी वेश में शिकार करने के लिए आई हो, शिकार तो तू हो गई। यहाँ ऐसा ही हुआ कि अरे अंदर परमधाम की आत्मा बैठी है, ये पहचान लिया। वहाँ श्री जी सनंद वाणी पर भी चर्चा करने लगे और बहुत सी कुरान संबंधी बातें हुई। तो वहाँ बेदड़े के कई मुसलमान थे,
पास में बेदड़े के कई मुसलमान थे। उसी ने सुना कि हमारा शेख खिज़र वहाँ आया है, तो चलो हम भी थोड़ा उसको पुण्य कमा ले, उसी के पक्ष में थोड़ा काम कर ले तो पद प्रतिष्ठा मिल जाए। देखो पद प्रतिष्ठा के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। तो वो भी वहाँ सहायक बनने के लिए गया, लेकिन कहीं उल्टा हुआ। क्या हुआ? उल्टा हुआ। और वो जाके क्या बोलने लगा उस समय कि अरे तुम हिंदू हो के ये कुरान की टीका और हमारे धर्म की चर्चा, मुस्लिम धर्म की चर्चा कर रहे हो। और धमकी भरे अंदाज में वो बोलने लगे कि आपको कुरान की चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है, आपको कुरान रखने का कोई अधिकार नहीं है। जब ऐसी हरकतें देखी किसने? शेख खिज़र ने ऐसी हरकतें देखी तो उसी को तो पता नहीं था ना उसी का हो गया शेख खिज़र, तो मतलब शेख खिज़र श्री जी का हो गया, उसी को पता नहीं था बेदड़े के मुसलमानों को। तो जब ऐसी हरकतें देखी तो उसी ने शेख खिज़र के अंदर क्रोध आया और धक्का मारकर बाहर निकाला। उसी का मुंह काला हो गया और वहाँ से वो निकल गया। फिर शेख खिज़र पूरी अपनी फौज के साथ आया था और उसी ने श्री जी की चर्चा सुनने के बाद तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया और अपने डेरे वापस चला गया। और दूसरे दिन शेख खिज़र राजा को मिलने के लिए गया। किसका? रामनगर का। और वहाँ जाके बोले कि अरे राजा, धिक्कार है, तेरे शहर में कितने दिन से इतने बड़े महापुरुष अक्षरातीत प्राणनाथ सच्चिदानंद तेरे दरबार में आए के बैठे, तू अभी तक प्रणाम करने के लिए नहीं गया, धिक्कार है तू तेरे को। जब ये बोलने लगा ने तब राजा ने क्या उत्तर दिया? अरे भाई अच्छा रहा तूने सब वैरागी को कैद में नहीं किया, तू तो एक दिन कैद में लेने के लिए सबको कैद में करने के लिए आया था, और आज क्या तेरे को विश्वास आ गया। और आगे क्या बोले शेख खिज़र? अरे मैं क्या करूं, तभी तो मेरे को पहचान नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन आज देखो मैं कैसा व्यवहार करूँगा, जैसे उसका हुक्म होगा उसी के हुक्म के अनुसार ही मैं चलूँगा। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, ये तुम्हारा पियाजी क्या चले, जो जानो त्यो करो खसम। तो यहाँ राजा के और सलाहकार लोग, जैसे वहाँ पंडित लोग बैठे थे ना, यहाँ और सलाहकार लोग बैठे थे। उसी ने क्या बोला? अरे तुम उन्हीं के बहकावे में मत आना, वहाँ नहीं जाना हो, जो जाएंगे ना तो उसी के पास भुरकी है, रसायन है, वो जाके सीधी ऊपर छिड़काव कर देंगे, उसी के बन जाएंगे आप। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसी को प्राणनाथ के रूप में मानने लगेंगे, सच्चिदानंद अक्षरातीत के रूप में मानने लगे, अल्लाह ताला के रूप में, तो तुम मतलब जाओ तो दूर से। बेचारे राजा क्या करे, बिना अंकुरे क्या करे? वो गए तो सही, लेकिन जाने के बाद भी दूर से दर्शन किया, अंकुर माफक सुख लिया। लेकिन मन के अंदर विचार आया कि मैं श्री जी और सुंदर साथ को भोजन के लिए आमंत्रित करूं, तो सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन अपने बाग में बुलाया, बगीचे के अंदर सबको भोजन करवाया, लेकिन वो दूर से खड़े होकर दर्शन किया। बेचारा अंकुर नहीं था तो अधिक सुख नहीं पाया। और आगे शेख खिज़र ने श्री जी को बोला कि मैं अभी पुरदल खान को क्या लिख के भेजूं? श्री जी ने क्या बोला? तुम्हारी जैसी बुद्धि, तुमने यहाँ जे देखा ने, मेरी चर्चा में जो सुना ने, बस आपने जितना आत्मसात किया हो इतने अनुसार आप दूसरे को समझा पाओगे। बोला कि हे शेख खिज़र, तुमने जो आत्मसात किया चर्चा के अंदर, मैं निष्कलंक बुद्ध स्वरूप वेदों के आधार पर और कतब के आधार पर मैं इमाम मेहंदी हूँ, और मैंने सब बात आपके सामने जाहिर कर दी है, तो आप उसी के अनुसार पत्र लिख के भेजो। उसी के बाद सुंदर शाह जी शेख खिज़र पत्र लिख के भी भेजता और कुछ दिनों तक वहाँ रहे। फिर श्री जी में चरणों में रहने के बाद वो चले गए और कई अनुयायी लोग ने
पठानों ने भी वहाँ श्री जी के चरणों में तारतम लिया था। फिर दोबारा उसी को संसार की ओर जाने की इच्छा भी नहीं हुई और भिखारी दास पूरे ईमान के साथ श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया। इतना नहीं, अपने परिवार को लेके आए और परिवार को लेके पूरे परिवार को श्री जी की चर्चा सुनाई और चर्चा सुनाने के बाद भी सब सुंदर साथ ने तारतम ज्ञान भी ग्रहण कर लिया। और उसी के बाद पुरदल खान का एक रिश्तेदार था जो गुलाम मोहम्मद धमोनी से जो आया था, वो भी उसी को लगा कि शेख खिजरो इन वैराग्यों को पकड़ने के लिए आया तो मैं भी कुछ पुण्य और पद प्रतिष्ठा कमा लूँ, तो वो भी आया। लेकिन वो भी डर गया क्योंकि शेख खिजरो तो श्री जी के चरणों में आ चुका था, तो वहाँ से निकल गए। उसी के बाद मुगल फौज का जो बार बार ये झंझट, उसी को जवाब देना, ये करना, तो राजा ने अंतिम संदेशा फिर भेजवाया किसी के माध्यम से, अपने एक सेवक के माध्यम से, कि इन वैरागी लोगों को बोलो कि थोड़े दिनों के लिए यहाँ से चला जाए, फिर बाद में आ जाए। तो श्री जी ने अंदर मनोमन विचार कर लिया, दृढ़ निर्णय ले लिया कि अभी यहाँ से निकलना ही ठीक है, चलो अभी पन्ना भी पहुँचना है। तो क्या सोचा श्री जी ने कि यहाँ से निकलना भी ठीक है। तो यहाँ से निकल गए श्री जी रामनगर से। आगे बाग में जब पहुँचे और वहाँ जब चलते चलते हुए पहुँचे तो गुलाम मोहम्मद ने धमोनी से जो आया था उसी ने 5 सैनिकों को बाग में भेजा। वहाँ श्री जी और सुंदर साथ के साथ पूरी रात तक चर्चा चलती रही। सनंद वाणी पर, कतेब हदीसों पर चर्चा चलती रही। उन लोग जो आए थे ना, उसी को लगा कि अरे यही इमाम मेहंदी है। आए थे तो झगड़ने के लिए गुलाम मोहम्मद ने भेजा था, और यही अल्लाह ताला है, यही आखिर जमाने के खाविंदे। देखो हमने कुछ उसी पर प्रहार कर लिया होता, कोई अनघटित घटना घटित होगी हो जाती तो क्या हमारा होता? पश्चाताप के सिवाय वही कोई चारा ही नहीं होता। अच्छा रहा कि हमने कुछ उसी पर किया नहीं। और इतना सोचकर शर्मसार होके नीचे मुंह कर वो वहाँ से चला गया। कौन? ये 5 जो सैनिक थे वो वहाँ से चले गए। और उसी के बाद वहाँ से जब श्री जी चले तो वहाँ से जाते जाते रास्ते में गड्ढा आए, और गड्ढा के अंदर भगवंत राय के पुत्र हाकिम राय उन वैरागियों को लूट लूँ, ऐसा दिल में पाप उठा, विचार उठा। जब लूटने के लिए विरक्त भेष में जो वैरागी लोग थे उन लूटने के लिए जब वहाँ गए तो गंगाराम वाजपेयी ने देख लिया। उसी ने क्या बोला कि हाकिम के बेटे भगवंत राय, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है क्या इन वैरागियों को लूटने के लिए परमात्मा ने दी है? क्या उसी के सिवा आपके पास और दूसरा कोई काम नहीं है? तुम जाओ यहाँ से, पता है इन वैरागियों के अंदर कितनी शक्ति है, ये कोई छोटे नहीं है। और जब तुम्हारे अंदर जो तुम विचार करके पाप लेके आए हो ने, उसी को भी सामान्य मत समझो। देखो इतनी आसुरी वृत्ति का काम है जो तुम कर रहे हो ने, ये राक्षसों का काम है, उसी को कमजोर मत समझो, तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। ये गंगाराम वाजपेयी ने बोला तो वो भी वहाँ से चले गए। और आखिर रामनगर में रहने वाले, अभी हम कल जहाँ पहुँचना है ये 5 मिनट में बताकर हम इस चौपाई को अंतिम दोहराएंगे। तो 5 मिनट के अंदर ये चर्चा को पूर्ण करें। तो रामनगर में रहने वाले सूरत सिंह जी ने, अभी आगे मिल तो गए सुजान सिंह के माध्यम से, सूरत सिंह जी को पता तो चल गया था, लेकिन यहाँ सूरत सिंह जी ने सुना, क्या सुना कि रामनगर के अंदर, अभी वहाँ पहुँचे नहीं है, रामनगर के अंदर केतकी नदी के किनारे सिपरान्ना जी श्री जी आए हैं। तो वो भी वहाँ श्री जी का दीदार करने के लिए, मिलने के लिए आए। और आने के बाद वाणी चर्चा सुनी श्री जी की पूर्ण जोश में, और चर्चा सुनने के बाद उसी की श्री जी पर अटूट आस्था, विश्वास आ गया। क्यों? कि अरे यही निष्कलंक बुद्ध स्वरूप है, यही आखिरुल जमा इमाम मेहंदी है। तो जब उसी को जब विश्वास आया और थोड़ा विचार भी उठा कि यही निष्कलंक बुद्ध स्वरूप है, लेकिन ये दर दर क्यों ठोकरे खा रहे हैं, क्यों आत्माओं की खोज में
अलग अलग जगह पर विचरण कर रहे हैं। तो वहाँ श्री जी की चर्चा में वो बैठ के फिर और आगे की चर्चा सुनने लगे। ये बात फिर उसी के दिल में बार बार चैन ही नहीं पड़ने दे रही है। वो मन ही मन क्या विचार करे कि ये बात कहूँ तो किसको कहूँ, ये बात कहूँ तो किसको कहूँ। और जैसे वो चाकला मंदिर में गांगजी भाई के दिल नहीं, हाँ, चाकला मंदिर के अंदर जब गांगजी भाई लाए सद्गुरु धनी देवचंद्र जी को, और इससे पहले दोनों के बीच में जो बात हुई तो देवचंद्र जी सोचते थे कि ये बात कहूँ तो किसको कहूँ, किसको कहूँ। फिर गांगजी भाई पूरा पात्र मिला था ने। यहाँ सूरज सिंह जी के अंदर भी ये बात उठी कि बात किसको कहो, किसको कहो। तो जब उसी को लगा कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, चलो जंगल जंगल चलकर ये आत्माओं की खोज कर रहे हैं, इसके साथ पूरी परमहंसों की जमात भी है। उसी ने ये बात किसको बताई, देवकरण को। ये बात जब देवकरण को बताई और जब देवकरण को सुंदर शाह जी बताई तो देवकरण भी आए, श्री जी की चर्चा सुनी। देवकरण कौन थे, छत्रसाल जी के भतीजे थे। तो उसी ने सोचा कि अरे ये जो चर्चा कर रहे, अरे ये जो चर्चा कर रहे, इसकी तो राह, ये कौन है, निष्कलंक बुद्ध स्वरूप है, यही इमाम मेहंदी है। इसकी राह तो मेरे चाचा 12 साल से राह दिख रहे और अपने गले में बुद्ध जी के छाप के सिक्के लॉकेट गले में धारण करके 12 साल से रखे हैं। क्योंकि इससे 12 साल पहले जब श्री जी ठट्ठा नगर से आगे जब निकलने वाले थे, तब जब छत्रसाल जी को रात्रि को एक दिन सोए हुए थे और सपने के अंदर श्री जी ने एक बुद्ध जी के छाप के सिक्का दे दिया, लॉकेट दे दिया। और जब नींद खुली, पहले सपनों के अंदर लगा और नींद खुली तो हाथ में सिक्का को पाया तो बस उसी समय से वो 12 साल से राख दिख रहे थे। तो यहाँ देवकरण जी ने सोचा कि मेरे चाचा इसी की तो 12 साल से राह दिख रहे, तो यही निष्कलंक बुद्ध स्वरूप है। देखो परमहंसों की जमात के साथ वो निकल पड़े हैं, तो चलो मैं अपने चाचा को ये संदेश दे दूँ। तो दीवान देवकरण चरणों में आया, प्रणाम किया और थोड़ी चर्चा भी सुनी और उसी को दृढ़ विश्वास आया। और ये सब बातें जब घटित हुई और वहाँ से विदा हुए तो श्री जी ने पूछा, हे देवकरण, तुम मऊ छोड़कर या रामनगर क्यों आके बस गए हो। तब देवकरण ने बोला कि भाई हमारे परिवार में कुछ विवाद हुआ था, तो मैं रूठ कर बहुत समय से मैं यहाँ आ गया हूँ, फिर वापस गया नहीं हूँ। तो यहाँ श्री जी ने क्या बोला कि भाई ये तो एक बहाना था, रूठना एक तो बहाना था, लेकिन ये कोई कारण कारज के हिसाब से आप आए हो, क्योंकि यहाँ आज हम आने वाले थे, हमारा संदेश आपके माध्यम से आपके चाचा तक ये संदेश पहुँचाना था, इसीलिए तुम आए हो। तो यहाँ से सुंदर शाह जी श्री जी ने देवकरण के पास संतदास और धर्मदास को भी भेजा, किसके लिए, आगे जागृत करने के लिए देवकरण के पास भी भेजे। और वहाँ अगरिया से छत्रसाल जी को संदेश देने के लिए लालदास, उत्तमदास, जीवनदास और एक नाम है और गोविंददास, तो चारों लोगों को अगरिया से ये संदेश देने के लिए भेजा कि हम यहाँ गड्ढा तक आप पहुँचे हैं और कल हम पन्ना पहुँचेंगे। ये संदेश पाया और सुंदर शाह जी, अब देवकरण की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी अपने चाचा कौन है, छत्रसाल जी को अब संदेश देंगे और संदेश के बाद कल क्या क्या घटना घटित होगी ये हम कल के प्रसंग में देखेंगे। यहाँ हम चौपाई दोहराएंगे सुंदर शाह जी। महामती कहे ए मोमिनो, एक गड्ढा की बिताक, आगे कहो परना की, जो है हुक्मा हक, जो है हुक्मा हक। बोलिए श्री प्राणनाथ